आज हम लोग इस सेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक का जो भी प्रॉब्लम जो भी कॉन्सेप्ट छूट गया था जो फर्स्ट सेशन में नहीं हो पाया था उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। साथ में जे एडवांस और जे मेन के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखिए बेटा, cos 72 की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है बेटा √5 माइनस में 1 अपॉन में 4 और यहाँ पे माइनस लिखा है और इसकी वैल्यू होती है √5 प्लस में 1 अपॉन में बेटा 4। ये बेटा ए का काम ये करेगा और ये किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। तो साइन ए cos बी हो गया प्लस में बेटा क्या हो जाएगा cos ए साइन बी प्लस में क्या आएगा cos ए साइन बी। अब जरा ध्यान से देखिए कि दोनों एक ही बात लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है। अगर ऐसा लिखा गया है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू में कितना लिख सकते हैं बेटा cos थीटा। क्लियर। फोर्थ वाला फॉर्मूला देख लीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये cos के 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो अगर बेटा cos 2 अल्फा या cos 2 थीटा या cos 2 बीटा जो भी हो पॉजिटिव साइन के साथ है, किसके साथ है बेटा, उसके आगे बेटा प्लस लिखा है तो वो cos वाला हमें यूज करना होगा। एमजीएम की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये दोनों इनइक्वालिटी आपस में बराबर तभी हो सकती है जब ये चारों नंबर आपस में बराबर हो। पे लिखा हुआ है sin 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। sin 18 डिग्री की वैल्यू आपके पास दिया है बेटा, बहुत ध्यान से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार यूज होता है। तो आपको वैल्यू अगर याद रहेगी तो आप डायरेक्ट पुट करिएगा। प्रॉब्लम में कहा गया है लेट द रेंज ऑफ द फंक्शन। इससे डरना नहीं, बच्चे तुरंत रेंज देख के डर जाते हैं। भाई देखिए रेंज उनसे मत डरिए, ठीक है ना, डरिए मत। प्रॉब्लम पहले पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। तो बच्चों हम लोग फिर से एक बार ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट सेकंड देखेंगे। आज हम लोग इस सेशन में ट्रिग्नोमेट्री का जो भी प्रॉब्लम जो भी कॉन्सेप्ट छूट गया था जो फर्स्ट सेशन में नहीं हो पाया था उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। साथ में जे एडवांस और जे मेन के क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, ठीक है। क्या है आज का टॉपिक? टॉपिक ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूले में हम लोगों ने जो कल यानी कि पहली वाले लेक्चर में देखा था उसमें सम को हम लोगों ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना सीखा था। यहाँ पे आज जो सेकेंड वाला ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे हम लोग बेटा मल्टीप्लिकेशन को एज ए सम या डिफरेंस हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट इनटू द सम आर डिफरेंस। क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को हम लोग सम या डिफरेंस के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला बोल रहा है। पहला कह रहा है कि 2 sin a cos b, 2 sin a cos b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग बेटा इसको लिख सकते हैं sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली 2 cos a sin b लिखा हुआ है तो उसको हम लोग बेटा sin a प्लस b माइनस के साथ sin a माइनस b लिख सकते हैं। जैसे इस फॉर्मूले को आप ओपन करेंगे बेटा और इसको ओपन करेंगे, इसका क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही वाला रिजल्ट हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं हम लोग। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, 2 cos a cos b चाहिए तो क्या करना है, cos a प्लस b प्लस के साथ cos a माइनस b, इन दोनों फार्मूले को अगर आप ओपन कर देंगे, इन कंपाउंड वाले फार्मूले क्या करना, दोनों को अगर हम लोग क्या करते हैं ओपन कर देते हैं बेटा तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 2 cos a cos b हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली थर्ड वाला देखिए, यहाँ फोर्थ वाला देखिएगा 2 sin a sin b को अगर आपको चाहिए, अगर ये वाला रिजल्ट आपको चाहिए तो क्या करना होगा, cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी को ब्रेक करिए, उसके बाद दोनों को क्या करना है डिफरेंस कर दीजिए बेटा। जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, sin a sin b वाला रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका किससे, मल्टीप्लिकेशन वाले से हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए इसको बेटा, इसको हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है डिफरेंस या फिर सम वाले फॉर्मूले में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा आगे। इस पर बेस्ड हमारे पास प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है प्रॉब्लम में, यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है 2 cos पाई बाई 13 इंटू में बेटा लिखा हुआ है cos 9 पाई बाई 13 प्लस के साथ cos 3 पाई बाई 13 प्लस में बेटा यहाँ देखेंगे तो cos हमारे पास क्या लिखा है, 5 पाई बाई 13 लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पे हम लोग पहला काम ये करेंगे, इसमें पहले फॉर्मूला लगा लीजिए आप। कौन सा वाला, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो देखिए क्या मिलने वाला, इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए। 2 cos पाई बाई 13 इंटू में आ जाएगा हमारा cos 9 पाई बाई 13 प्लस के साथ इसमें फॉर्मूला अगर हम लोग लगाते हैं cos c प्लस cos d वाला तो क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d कितना होगा, 5 प्लस 3 पाई कर देंगे बेटा तो हमारा 8 पाई होगा, और अपॉन में कितना करना है, 2 से डिवाइड भी करोगे तो 4 पाई बाई 13 मिल जाएगा। इंटू में बेटा होता है cos c माइनस d बाई 2,
तो c माइनस डी का मतलब ये हो गया कि 5 पाई में से अगर आपको 3 पाई सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको मिलेगा बेटा 2 पाई, और 2 से फिर डिवीजन होना है तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 13। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ भी 2 है और कॉस पाई बाई 13 है, और यहाँ पर भी 2 है और कॉस कितना है, पाई बाई 13 है। तो इतना तो कॉमन लिखा जा सकता है, यानी कि 2 कॉस पाई बाई 13 को अगर बेटा हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलने वाला है, कॉस हमारे पास आ जाएगा 9 पाई बाई 13, और प्लस में आ जाएगा बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस 4 पाई बाई 13 ये आ जाएगा। फिर से आपको ध्यान होगा यहाँ पे फिर से क्या करना है, हमें फिर से उसी रिजल्ट का यूज करना है। कौन से वाले रिजल्ट का, यहाँ पे सम लिखा हुआ है, कॉस सी प्लस कॉस डी का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, 2 कॉस पाई बाई 13 तो हमारा एज इट इज रहेगा बेटा। अंदर फिर से बेटा फॉर्मूला लग जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी वाला। क्या फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 9 प्लस 4 पाई, तो 9 प्लस 4 पाई अगर करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, कॉस के साथ ये हमारा हो जाएगा 13 पाई, और अपॉन में 2 करना है, इनटू में 13 तो चलेगा ही बेटा। सिंपली ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 9 पाई में से 4 पाई आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 पाई हो जाएगा, और तो इसका मतलब ये आएगा 5 पाई अपॉन में 2 इंटू 13 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ। अब एक काम करिए, 13 से 13 को डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप 13 से 13 को बेटा डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे बेटा आपको दिखने वाला है कॉस के साथ 90 डिग्री। देख लीजिए ज़रा ध्यान से, ये 2 को आप बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4 कॉस ऑफ पाई बाई 13, ठीक है, इंटू में इसको भी बाहर लिख लीजिए तो ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 5 पाई बाई 2 इंटू 13। लेकिन बेटा इसको जब आप लिखने आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस ऑफ पाई बाई 2 मिलेगा, और आप सबको पता है कॉस 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है, यानी कि समथिंग इंटू 0, यानी कि 4 कॉस पाई बाई 13 इंटू में बेटा कितना, कॉस ऑफ 5 पाई बाई 26 इंटू में बेटा 0, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये वाला प्रॉब्लम क्या था, पहले हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना था, फिर हम कॉमन वगैरह कर लिए हैं बेटा, उसके बाद जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बेटा, इस प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले हमको क्या करना है, फॉर्मूलेज पढ़ लेने हैं। हमारे पास देखिए कुछ फॉर्मूला होता है, उसको आप लोग लिख लीजिए। क्या क्या फॉर्मूला है देखिए ज़रा। अगर आपको कहीं पर भी ऐसे दिखे साइन स्क्वायर ए माइनस में बेटा साइन स्क्वायर बी, ये क्या रिजल्ट है, इसको आप डायरेक्ट लिख लीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों साइन ऑफ ए प्लस बी, इंटू में आ जाएगा आपका बेटा कितना, साइन ए माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली एक कॉस के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस में बेटा साइन स्क्वायर बी के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू में कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है बेटा, इन फॉर्मूले को आप लोग क्या करिए, इन फॉर्मूले को आप लोग बेटा नोट कर लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके बेटा, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये वाली प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बेटा सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 24 डिग्री, ऐसा है बेटा। माइनस में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 6 डिग्री। अब एक काम करिए, यानी कि यहाँ कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, साइन स्क्वायर ए माइनस में बेटा क्या यूज करना है, साइन स्क्वायर बी। इसके लिए कौन सा रिजल्ट होता है, इसके लिए बेटा रिजल्ट होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, इंटू में आ जाएगा आपका कौन सा वाला, ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू सर 24 है। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, बी की वैल्यू हमारे पास बेटा 6 दी है। दोनों को वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो आपको देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा। यहाँ से आएगा आपका साइन ऑफ ए की वैल्यू बेटा 24 है, 24, बी की वैल्यू 6 है, तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, और सेकंड ब्रैकेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 24 माइनस का 6। तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री, और यहाँ पे अगर आप 24 में से 6 को माइनस करते हैं तो आपको मिल जाएगा 18 डिग्री। और साइन 18 डिग्री की अगर वैल्यू आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अभी हम इसको सॉल्व करेंगे कि साइन 18 की वैल्यू क्या आती है। ठीक, हमको याद है बेटा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, और इसकी वैल्यू बेटा होती है √5 माइनस में 1 अपॉन में कितना, अपॉन में 4। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √5 माइनस में 1
अपॉन में बेटा 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है, √5 - 1 होती है। कितनी होती है बेटा, √5 - 1 अपॉन में 4 होती है। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी साइन 18 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू है बेटा, ये हमारी साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, नोट कर लिया? ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ये हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कॉस ऑफ 12 डिग्री प्लस में कॉस ऑफ 132, इनको बेटा एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, इनको एक साथ लिखेंगे। प्लस में बेटा कॉस हमारे पास 84 डिग्री और प्लस में कौन सा वाला बेटा, कॉस हमारे पास ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक काम करिए, हाँ ठीक है, कॉस ऑफ 156 डिग्री को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। ऐसा आप बना सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कॉस 12 डिग्री को और इसको एक साथ लिख लीजिए और इनको भी एक साथ करके ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब CD फार्मूला लगा लीजिए। कौन सा वाला फार्मूला लगाना है बेटा, यहाँ पे हमको लगाना है CD वाला फार्मूला। ठीक है, चलिए लगाते हैं CD फार्मूला। तो यहाँ से मिलेगा आपको 2 cos C + D/2। अगर इसको ऐड करेंगे बेटा, इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 144/2 आ जाएगा। इनटू में बेटा कॉस ऑफ, इसको ज़रा माइनस कर दीजिए, 120 होगा और 120 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है? देखिए 132 को 12 में से माइनस करेंगे तो 120 आएगा, 120 को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि फार्मूला ही होता है बेटा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे, 2 cos, यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो देखिए 6 और 4 हो गया तुम्हारे पास 10, 5 और 8 हो गया 13 और 1 हो जाएगा तुम्हारे पास 14 और 1 ऑलरेडी था तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, इनटू में कॉस कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दीजिए, 6 में से बेटा 4 जाएगा तो 2 आ जाएगा। क्लियर है हुआ बेटा, यहाँ से 2 आ जाएगा और बेटा 15 में से हमारे पास 8 चला जाएगा तो 7 आ जाएगा, यानी 7 ये आ गया। क्लियर हो गया बेटा? चलिए यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करिए। इसको जैसे ही आप यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 cos 72 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा, 72 डिग्री। इनटू में कॉस कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा कॉस में 60 डिग्री प्लस में बेटा 2 cos 120 डिग्री आ जाएगा, ये 120 डिग्री। इनटू में कॉस हमारे पास आएगा बेटा 36 डिग्री। कितनी डिग्री आ जाएगी बेटा, 36 डिग्री। ठीक है, अब जिनकी वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी उनकी वैल्यू रख देंगे, जिनकी वैल्यू नहीं पता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2, इसको बाहर 2 ये बेटा जो है, और इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू में कितना, इस इंटू में आ जाएगा cos 72 डिग्री। और ये देखिए ज़रा ध्यान से 2 इंटू, इसकी वैल्यू अगर आपको एग्जैक्टली याद है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फॉर्मूले से आपको बता देते हैं कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 + थीटा यानी कि 30 डिग्री लिख सकते हैं बेटा, इनटू में cos 36 डिग्री। क्लियर है? यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपको सिखाया था पहले वाले लेक्चर में कि यहाँ अगर ध्यान से देखिए तो 90 लिखा है, 90 का मतलब वर्टिकल लाइन यानी कि चेंज होगा, तो ये cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और cos सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। तो ये देखिए 2 से 2 काट दीजिए पहले, तो यहाँ से मिलेगा आपको cos 72 डिग्री। ओके, इसको लिख लीजिए आप। यहाँ देखिए बेटा 2 इंटू में ये जो भी एंगल आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। क्यों? क्योंकि 90 + 30 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव होता है। तो साइन 30 की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। इंटू में कितना लिखा जाए, cos 36 डिग्री लिखा जाए बेटा। ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करिए, ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से आपको जो रिजल्ट मिला है उसकी वैल्यू देख लीजिए। यहाँ क्या आ गया, cos 72 डिग्री आ गया बेटा, और माइनस में बेटा यहाँ से आएगा आपका cos का 36 डिग्री। अब देखिए ज़रा, अगर इनकी वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। उनकी वैल्यू हम लोग रख लेंगे और कोशिश करिएगा इनकी वैल्यू आपको याद रहे। ठीक है, इनकी वैल्यू अगर आपको याद रहेगी तो रिज़ल्ट आप आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसमें हम लोग इनकी वैल्यू रखते हैं। तो देखिए बेटा, cos 72 की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है बेटा √5 माइनस में 1 अपॉन में 4, और यहाँ पे माइनस लिखा है, और इसकी वैल्यू होती है √5 प्लस में 1 अपॉन में बेटा 4। क्लियर है? तो हमने आपको दो वैल्यू लिखा हुआ है, एक तो हमारे पास cos 72 डिग्री की वैल्यू है और एक दूसरी हमारी कौन सी वैल्यू है, वो हमारी cos 36 की वैल्यू है। ठीक, अब एक काम करिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे इसको सॉल्व करें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बेटा, तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आएगा आपके पास √5
माइनस में 1, ये -1 बाहर है बेटा रूट से, ध्यान रखिएगा। यहाँ हो जाएगा आपका रूट का 5 और ये बेटा प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या मिलने वाला है, -1 माइनस, इसका मतलब -2/4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर -1/2 आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर क्या है, -1/2 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और है हमारे पास, ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। बस ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे। और ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं है बेटा, ये पावर 6 है। अगर स्क्वायर होता तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता और जल्दी सॉल्व होता, बट यहाँ पे पावर 6 है तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा और इसमें थोड़ा कैलकुलेशन हमारे ज़्यादा होंगे। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला काम क्या है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए ज़रा, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन की पावर 6 π/8 बेटा, प्लस में बेटा क्या लिखा हुआ है साइन की पावर 6 3 π/8। ठीक है, प्लस में यहाँ एक काम कर लीजिए साइन की पावर 6 और इसको ब्रेक कर दीजिए, 5π जो लिखा हुआ है इसको आप लिखिए 4π प्लस में π/8। ऐसा क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये क्या है 5π ही तो लिखा गया है। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए आएगा साइन की पावर 6 और इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे 4π प्लस में बेटा 3π अपॉन में बेटा 8 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। सिंपली हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया गया है। इसको एज इट इज़ लिख लीजिए, साइन की पावर 6 π/8 एज इट इज़ रहेगा, प्लस में यहाँ आ जाएगा साइन की पावर 6 3π/8, इसको भी बेटा ऐसे ही लिख लेंगे। और यहाँ पे आ जाइए, ज़रा ध्यान से सोचिएगा कि साइन की पावर 6 इसको बेटा सिर्फ इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये हमारा क्या π/2 दिखेगा कि नहीं, और साथ में ये π/8 अलग कर दो, यानी कि अलग अलग हमने 8 से डिवाइड कर दिया। 4π में भी डिवाइड किया है मेरे बच्चे और पाई में भी हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। फिर देखो बेटा क्या हो जाएगा, साइन की पावर यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी वही काम करिएगा तो 4π/8 करोगे तो कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा और प्लस में बेटा 3π/8 आ जाएगा। π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, 90 का मतलब वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन पे हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको चेंज बताया है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन आपका कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रा देखिए फिर से, साइन की पावर 6 π/8 यहाँ लिखा जाएगा, प्लस में यहाँ पर भी बेटा साइन की पावर 6 3π/8 आ जाएगा, और यहाँ वापस से साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका साइन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में, कॉस में। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस की पावर 6 π/8 और ये हो जाएगा आपके पास कॉस की पावर 6 3π/8। क्लियर है, अगर मेरे बच्चों ये स्क्वायर होता तो अब तक आंसर आ चुका होता। कितना आंसर आता, 2 आता, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, पावर कितनी है 6 है, तो पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई बेटा। तो देखो साइन की पावर 6 π/8 एक साथ लिखिएगा और कॉस की पावर 6 π/8, यानी इन दोनों को एक साथ लिखना है, और ये वाला बेटा क्या करना है, एक साथ हम लोग को लिखना होगा। क्लियर है, पहले यहाँ तक की बात आप लोग कंफर्म कर दीजिए कि हाँ ये समझ में आ गया है, नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया बेटा, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आइए देखिए, तो इसको बेटा अगर मैं हटाता हूँ तो क्या देखिए क्या करना होगा, अब थोड़ा सा जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, बेसिक आइडेंटिटी वाला। ठीक है, बेसिक आइडेंटिटी में जो चीज़ हम लोगों ने सीखा था उसका यहाँ पे हम लोग करते हैं यूज। ठीक है, आइए देखिए क्या करना है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ये चीज़ सीखी थी साइन की पावर 6 थीटा प्लस में बेटा कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी। डायरेक्ट हमने बताया था आपको 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू में क्या सीखा था, कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हम लोगों ने सीखी थी बेटा। ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ हम लोगों ने सीख ली थी। ठीक, तो अब क्या करना है, वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देना है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको बेटा सॉल्व कर रहे हैं। साइन की पावर 6 π/8 प्लस में कॉस की पावर 6 π/8, इसको सॉल्व अगर मैं करूँगा तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 - 3 साइन स्क्वायर कितना बेटा π/8 इंटू में आ जाएगा कॉस स्क्वायर π/8। क्लियर है बेटा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली इस वाले को भी हम लोग ऐसा ही लिख रहे हैं। किसको बेटा, इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, बाकी जो बचेगा उसको मैं लिख रहा हूँ, जो है उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास ऑलरेडी बची हुई है, कौन सी वाली, 3π/8 वाला। ठीक है, तो 3π/8 को भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन
साइन की पावर 6 3 पाई बाई 8 प्लस के साथ आ जाएगा कॉस की पावर 6 3 पाई बाई 8। इसको अगर वापस से हम सॉल्व करके लिखेंगे तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और ये हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, इन दोनों का कर दीजिए सम। इन दोनों क्या कर दीजिए आप, इन दोनों का आपको करना है सम। क्लियर है बेटा? चलिए सम कर लेते हैं हम लोग, ऐड कर लेंगे। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से बेटा आपको मिल जाएगा ये हमारा 2 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया। और यहाँ से बेटा हम लोग माइनस को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही -3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू में आएगा बेटा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस के साथ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 इंटू में आएगा आपका कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। क्लियर है बेटा? अब थोड़ा सोचिए, आपको मल्टीपल एंगल तो अभी हमने नहीं सिखाया है, लेकिन आपने अगर सीखा है, जानते हो, तो उसका हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिए ज़रा, आपको थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ। साइन 2 थीटा अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं मेरे बच्चों, क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा है, लेकिन 2 नहीं है। तो आप क्या करिएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 का डिवाइड कर दीजिएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 2 - 3 है, अच्छी बात है। अब ये क्या लिखा है, स्क्वायर, तो एक साथ लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे इसको, हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 8 इंटू में बेटा कॉस पाई बाई 8 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो प्लस के साथ आ रहा है इसका भी क्या हो गया, इसका भी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो साइन 3 पाई बाई 8 अपॉन इंटू में कॉस 3 पाई बाई 8 और टोटल का कर दीजिए होल स्क्वायर और बाहर बड़ा सा ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक, अब इसके जैसा बनाने के लिए हमें 2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 का हम कर दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और 2 का कर देंगे बेटा डिवीजन। 2 का कर देंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी और 2 का कर देंगे डिवीजन। जो डिवीजन किए हैं उस 2 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, इसका मतलब 4 को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। किसको बाहर निकालना पड़ेगा बेटा, हम लोगों को 4 को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाइए, ये हो जाएगा 2 - 3/4 पूरे से बाहर हो जाएगा और ये हम लोगों का हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब 2 इंटू पाई बाई 8 और पूरे का होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा साइन ऑफ 3 इंटू पाई इंटू में 2 अपॉन में 8 और पूरे का हो जाएगा बेटा इतने का हमारा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो ये 2 - 3/4 देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन स्क्वायर पाई बाई 4 और बेटा यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4। आप सबको पता है कि साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में सेम वैल्यू देता है। इसका मतलब 135 की वैल्यू जितनी होगी उतनी ही आपकी 45 डिग्री की भी वैल्यू होगी। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 - 3/4 इंटू में देखिए यहाँ आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ भी आ जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो 2 - 3/4 इंटू में 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 में से आपका कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा। तो आंसर फाइनल बेटा आएगा 5/4। कितना आंसर आएगा, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ गया, 5/4 इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। क्लियर है? तो ये देखिए ज़बरदस्त सवाल था, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थे। अब हम बात कर रहे हैं कौन से वाले एंगल का बेटा, मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल का। ठीक है ना, देखिए मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल का मतलब क्या है। सबसे पहला काम है कि हम लोगों ने मान लिया है कि एक कोई एंगल थीटा है तो उसके मल्टीपल एंगल क्या क्या होते हैं बेटा, है ना। क्या देखेंगे बेटा, उसके मल्टीपल एंगल जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, पहले तो हम ये बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बेटा हम बात करेंगे उसका सब मल्टीपल एंगल क्या होता है, सब मल्टीपल एंगल क्या होता है। ठीक है ना, चलिए देखिए
मल्टीपल एंगल की बात है, अगर थीटा दिया है तो उसकी बात मान लीजिए 2 थीटा होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3 थीटा हो गया, या फिर बेटा 4 थीटा हो गया, या फिर बेटा 5 थीटा हो गया। तो इस तरह से ये सब उसके क्या कहलाएंगे, उसके मल्टीपल एंगल कहलाते हैं। कौन से वाले एंगल कहलाएंगे बेटा, वो उसके मल्टीपल एंगल कहलाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बेटा सब मल्टीपल एंगल, तो सब मल्टीपल एंगल का मतलब होता है डिवीजन करना। जैसे बेटा थीटा बाई 2 हो जाए, या फिर बेटा थीटा बाई 4 हो जाए, या फिर बेटा थीटा बाई 8 हो जाए, इस तरह का जो एंगल होता है उसको हम लोग बेटा सब मल्टीपल एंगल बोलते हैं। यानी कि दो तरीके का और एंगल हम लोग पढ़ रहे हैं। ये कौन कौन सा वाला, एक तो पढ़ रहे हैं मल्टीपल एंगल और दूसरा पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा सब मल्टीपल एंगल। यानी कि एंगल में अगर किसी चीज़ का, किसी नंबर का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो हमारा किस कैटेगरी का आएगा, वो होगा मल्टीपल एंगल का। और अगर मैं डिवीजन कर रहा हूँ तो वो हमारा हो जाएगा बेटा सब मल्टीपल एंगल। क्लियर हुआ? ठीक है, आइए इसको और जानते हैं क्या होता है। देखिए बेटा हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। जैसे देखिए क्या है कि साइन ऑफ, कहीं पर लिखा है 2 थीटा, तो साइन थीटा तो सबको पता है, लेकिन अब क्या पता होना चाहिए, अब हमको पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा क्या होता है। कैसे हम लोग फाइंड करते हैं साइन 2 थीटा को। तो साइन 2 थीटा जब भी आया होगा, कैसे आया होगा, तो क्या इसको बेटा कंपाउंड एंगल की हेल्प से थीटा प्लस थीटा लिखा जा सकता है। और मेरे बच्चों अगर मैं इसी को सॉल्व कर लूँ, किसको सॉल्व कर लूँ, इसी को, देखो मैं करके एक दिखा देता हूँ, बाकी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा साइन ए, साइन ए का मतलब साइन थीटा इनटू में कॉस बी। ये बेटा ए का काम ये करेगा और ये किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। तो साइन ए कॉस बी हो गया, प्लस में बेटा क्या हो जाएगा कॉस ए साइन बी, प्लस में क्या आएगा कॉस ए साइन बी। अब जरा ध्यान से देखिए कि दोनों एक ही बात लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है। अगर ऐसा लिखा गया है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू में कितना लिख सकते हैं बेटा कॉस थीटा। क्लियर हो गया? यही हमारा किसका फॉर्मूला होता है, यही हमारा साइन 2 थीटा का बेटा फॉर्मूला होता है। क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला कहाँ से आया, समझ में आ गया? इसी तरीके से बाकी फॉर्मूले को हम डायरेक्ट लिखेंगे, बस ये वाला फॉर्मूला मैंने करके दिखा दिया है, ऐसे ही बाकी फॉर्मूले हम लोग बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि अभी पिछले वाले सवाल में हम लोगों ने यूज किया था। ठीक, चलिए तो मैं फॉर्मूले लिखता हूँ, आप ध्यान से इसको अपनी कॉपी में कर लीजिए। पहला फॉर्मूला बेटा क्या है, पहला फॉर्मूला देखिए यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है पहला साइन 2 थीटा। तो बेटा साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, इसके दो फॉर्मूले होंगे 2 साइन थीटा इंटू में बेटा कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला इसका होगा 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब सर साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले होंगे, एक तो हमारा साइन और कॉस के टर्म में और दूसरा हमारा टेन के टर्म में। ठीक है बेटा, अब दूसरी बात आती है कॉस थीटा की। सेकंड फॉर्मूला जो लिखेंगे बेटा वो कॉस 2 थीटा के लिए लिखेंगे हम लोग। तो कॉस 2 थीटा का कैसे फॉर्मूला लिखते हैं जरा ध्यान से सुनिए। अच्छा, सब मल्टीपल की कहानी देखिए, एंगल यहाँ डबल है लेकिन यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, हाफ हो रहा, आधा हो जा रहा है। अगर कल को कोई क्या कहे कि आपको एक फॉर्मूला लिखना है हाफ एंगल में साइन थीटा का, तो जरा ध्यान से देखिए साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बेसिस पर क्या आप साइन थीटा बाई 2 इंटू में बेटा कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब ये 2 थीटा था तो उसका हाफ कितना हो जा रहा था, थीटा हो जा रहा था। सिमिलरली अगर यहाँ पे ऑलरेडी थीटा है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो साइन थीटा को बेटा ज़रूरत पड़ने पर हम लोग क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यही क्या है, ये इसका हाफ एंगल हो गया, यानी कि सब मल्टीपल एंगल कहलाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब आइए कॉस थीटा की बात करते हैं। तो कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं बेटा। जब आप फर्दर इंटर के जो भी यानी कि 12th का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पे मैक्सिमम टाइम आप कॉस इस 2 थीटा के जो चारों फॉर्मूले हैं उनमें से चारों का आप कहीं ना कहीं यूज करेंगे, तो इसलिए इस फॉर्मूले को आप लोग ज़बरदस्त तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या फॉर्मूले मैं नोट कर दे रहा हूँ। इसका पहला जो फॉर्मूला है बेटा वो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इसका पहला है। इसका बेटा सेकंड वाला फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड वाला फॉर्मूला बेटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसी को कॉस साइन में ब्रेक कर देंगे तो बेटा ऐसा भी लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसका बेटा फोर्थ वाला फॉर्मूला देख लीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा
अपॉन में बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस के 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कॉस का हो गया या फिर चाहे हम बात करें तो साइन की, ठीक है ना। इन सब के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? नोट करना है तो आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ठीक है। अब बाकी का हम लोग देखते हैं, टेन का भी देखेंगे, कॉट का भी। सिमिलरली अगर आपको साइन का पता चल गया तो कॉसेक का भी पता चल गया होगा, और अगर आपको कॉस का पता चल गया तो सेक का भी पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बेटा किसकी। अब हम बात कर रहे हैं बेटा टेन थीटा की। तो यहाँ पे टेन क्या लिखेंगे, उसका मल्टीपल लिखना है। तो टेन टू थीटा, टेन टू थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 2 टेन थीटा अपॉन में बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? तो इसके एक फॉर्मूले हैं, इसको आप लोग बच्चा नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमने 2 थीटा के फॉर्मूले कवर किए हैं। अब हम बात करेंगे बेटा 3 थीटा के, यानी कि 3 थीटा के फॉर्मूले क्या क्या होता है साइन के केस में, कॉस के केस में और टेन के केस में। चलिए देखते हैं क्या होता है बेटा। पहले तो हम बात करेंगे साइन 3 थीटा की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? साइन 3 थीटा का। तो साइन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली हमारे पास कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। क्लियर है? अब बेटा टेन 3 थीटा का फॉर्मूला भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 3 टेन थीटा माइनस में हमारे पास आ जाएगा बेटा क्या, टेन क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं, 3 थीटा वाले हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, जिसको आप लोग प्रॉपरली नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, हो गया। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट हमारे पास उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 कॉस क्यूब 40 डिग्री माइनस में 3 साइन 50 डिग्री। आप एक काम कर सकते हो बेटा, यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिए, तो एंगल को आप इक्वल कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप? इक्वल करके कॉमन वगैरह कर सकते हो। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अप्रोच हमारा क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है 4 कॉस क्यूब 40 डिग्री माइनस में 3 साइन 50 डिग्री। तो मेरे बच्चों पहला अप्रोच हमारे पास जो हम लोगों को समझ में आता है कि क्या, पहले तो एंगल को क्या करो, इक्वल कर लो। कैसे करेंगे सर? देखिए इस 40 को आप ब्रेक कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, कॉस बेटा क्यूब ब्रेक, इसको लिख सकते हैं बेटा 90 माइनस का 50 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? हाँ बिल्कुल आई होगी बेटा, बिल्कुल आसान सा हमने इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है, यानी कि मॉडिफिकेशन कर लिया है। ठीक है, तो ये आप बताइए 90 का मतलब चेंज, बार बार मैं बता रहा हूँ 90 का मतलब वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन का मतलब होता है चेंज। तो कॉस किस में चेंज होगा, एक लिस्ट बनाया था हमने, कॉस किस में चेंज होता है बेटा, साइन थीटा में। तो इसको कर दीजिए आप साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 4 साइन में आ गया कि नहीं आ गया। वैसे भी इसको भी आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब और ये आ जाएगा आपके पास 50 डिग्री माइनस में 3 साइन, कितना हो गया, 3 साइन 50 डिग्री हो गया। क्लियर हुआ बेटा? अब जरा ध्यान से देखिए, अगर माइनस कॉमन कर लें, क्या कर लें, माइनस का कॉमन कर लें, तो ये क्या लिखा हुआ है 3 साइन 50 डिग्री और माइनस में कितना हो जाएगा 4 साइन बेटा कितना, साइन क्यूब 50 डिग्री। अब बताइए, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा वाला सर फॉर्मूला पढ़ा है? देखिए ज़रा मैं वापस से लिख देता हूँ। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। क्या बेटा ऐसा ही लिखा है? यहाँ पे देखिए दोनों के लिए थीटा सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 टाइम लिख सकते हो। तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस, ये देखिए माइनस बाहर रहेगा और वापस से वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो माइनस टाइम साइन 3 थीटा, तो 3 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 50 डिग्री हुए, तो यहाँ पे 50 डिग्री आप रख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन में कितना बेटा 150 डिग्री, और 150 डिग्री की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 90 प्लस 60 करके। तो यहाँ पे आने वाला है साइन ऑफ 90 प्लस का 60 डिग्री बेटा, और 90 प्लस 60 कितना होता है, 150 होता है। अब देखो फिर से 90 का मतलब चेंज होगा, तो आ जाएगा यहाँ पे cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है
1/2 माइनस लगा था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, इस क्वेश्चन का प्रॉपरली हमारा आंसर आया है -1/2 आ गया है। ठीक है, तो देख लीजिए ये हमारा कैलकुलेशन है। आप इसको कॉस में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो, आपका यही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। फिर आपको इस पर चेंज वगैरह करेंगे क्योंकि ये कॉस कितना बदलेगा, कॉस 150 में बदलेगा और कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आंसर आपका यही आने वाला है। चलिए ठीक, आइए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। ये देखिए जेईई मेंस 2020 का एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोगों को सॉल्व करना है। बहुत ही आसान, मल्टीपल एंगल पे बेस्ड है, इसको हम लोग ट्राई करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि √2 साइन अल्फा, क्या बोल रखा है बेटा, √2 और ये बाहर में साइन अल्फा है, अपॉन में बोल रखा है रूट में 1 + cos 2 अल्फा। ठीक है बेटा, और इसकी वैल्यू दे रखा है 1/7। ये चीज़ पहली बात। तो सिमिलरली सेकंड वाले केस में बोल रखा है, क्या दिया है बेटा, यहाँ पे √1 - cos 2 बीटा, क्या दिया है बेटा, 1 - cos 2 बीटा अपॉन में 2, और इन सब की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 1/√10 दे रखा है। कह रहा है अल्फा और बीटा जो एंगल हैं वो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट से लाई करते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 में है। तो आपसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू पूछा है बेटा, tan, आपके पास tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, जो कि जेईई मेंस 2020 का प्रॉब्लम है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, इन सबको मल्टीपल एंगल दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पहले ब्रेक कर लेते हैं। ठीक, जैसे ही आप इनको ब्रेक करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। क्या कैसे ब्रेक करना है जरा देखिए, जरा यहाँ पे बेटा हम ब्रेक करें तो √2 को एज इट इज रखिए, ये साइन अल्फा हमारा रहेगा बेटा, अपॉन में यहाँ देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइएगा। ध्यान रखिए cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं। अब कन्फ्यूजन ये होगा कि सर कौन सा वाला फॉर्मूला मुझे लगाना है। तो अगर बेटा cos 2 अल्फा या cos 2 थीटा या cos 2 बीटा जो भी हो पॉजिटिव साइन के साथ है, किसके साथ है बेटा, उसके आगे बेटा प्लस लिखा है, तो वो cos वाला हमें यूज करना होगा। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, cos वाला फॉर्मूला यूज है। मैं यूज करके दिखाता हूँ, तो इसको लिखिएगा 1 + 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा √2 साइन अल्फा अपॉन में बेटा आ जाएगा √2 cos अल्फा, क्योंकि स्क्वायर है बेटा तो रूट को हटा देगा मॉड के साथ, और अल्फा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था इसलिए मॉड यहाँ प्लस के साथ ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो कुछ है। तो ये √2 से √2 कट गया, तो यहाँ से रिजल्ट किसका आया बेटा, tan अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, तो tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1/7 आ चुकी है। बोलो बात समझ में आई बेटा, क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताइए। अब आइए यहाँ पर भी वही काम। अब बेटा फिर से cos 2 बीटा दिख रहा है, यानी कि cos का मल्टीपल एंगल दिख रहा है। सर cos तो यहाँ नेगेटिव के साथ है, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो अब बेटा हम लोग साइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो साइन के टर्म में था। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कितना, 1 - 2 साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, अपॉन में बेटा कितना है 2 है, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और देखिए क्या हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई में 2, इस 2 से ये भी 2 चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, सिर्फ में आएगा आपके पास साइन बीटा, और साइन बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√10। क्लियर हो गया, क्लियर है बेटा, ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे क्या देखा था हम लोगों ने, हाँ ठीक, तो देखेंगे जरा ध्यान से बेटा, एक हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा शायद फॉर्मूले में, ये वाले में देखिए फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक हो गया है क्या, cos 2 थीटा वाले में, नहीं, ओके, मुझे लगा यहाँ मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है, ओके, सही है, ओके बेटा, चलिए, इतना दिखाना पड़ रहा बेटा, थोड़ा सा हमें लगा कि गलत होगा, या हो सकता है गलती से मैं लिख दिया हूँ, इसलिए मैं उसको देखना चाह रहा था कि सही है या फिर नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो साइन बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1/√10 आ गई, और यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू 1/7 आ गई। अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है जरा ध्यान से देखिए, उसकी बात हम करते हैं। हमें तो वैल्यू चाहिए किसकी बेटा, tan ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा की। ठीक है, अगर बेटा इस फॉर्मूले को मैं ओपन करूं तो हमें क्या मिलने वाला है, या हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें tan अल्फा चाहिए, साथ में बेटा हमें tan 2 बीटा चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बेटा, tan 2 बीटा अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा इंटू में tan 2 बीटा। अब समस्या यहाँ पे है बेटा,
कि हमको चाहिए tan 2 बीटा, जबकि हमारे पास क्या है, हमारे पास केवल कौन सा वाला एंगल है, हमारे पास तो साइन बीटा है। कौन सा वाला है बेटा, साइन बीटा है। तो यहाँ से एक काम करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, एक हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे और उस ट्रायंगल में पहले तो tan बीटा निकालिए। तो ये छोटा सा मैं ट्रायंगल बना दिया और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं बेटा tan। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका कितना, हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये 3 रहा होगा। क्लियर है, बेस आ गया आपका। सिमिलरली यहाँ पे आ जाए, यहाँ तो tan अल्फा ऑलरेडी गिवन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वैल्यू रख देते हैं। तो tan अल्फा कितना 1/7 है, प्लस में tan 2 बीटा वाला फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला, तो 2 इंटू tan बीटा, मैं फॉर्मूला पहले लिख दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग वैल्यू रखेंगे। ठीक है, 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, ये आएगा। अपॉन में क्या होगा, 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू 1/7 है, इंटू में बेटा इसको लिखेंगे 2 tan बीटा अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। अब एक काम करिए, tan बीटा जहाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है तो tan बीटा की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर है, जरा एक बार इसको आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे tan बीटा की वैल्यू रख देंगे। तो बहुत आसान है, सिंपल सा है, क्योंकि साइन बीटा तो ऑलरेडी है हमारे पास, हमें तो चाहिए tan बीटा। तो tan बीटा की वैल्यू हम ट्रायंगल की हेल्प से रख रहे हैं और tan अल्फा तो ऑलरेडी हम लोगों ने रख लिया है। क्लियर है बेटा, तो चलिए रखते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, मैं वैल्यू यहाँ रख देता हूँ बेटा। तो ये 1/7 प्लस में 2 इंटू tan बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो tan बीटा की वैल्यू बेटा 1/3 आ जाएगी। तो इंटू में 1/3 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस, ये देखिए 1 माइनस 1/9 होगा क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में बेटा कितना आया, 1 माइनस, ये हमारे पास 2/7 अलग कर दो, इंटू में आएगा 1/3, अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा, अपॉन में बेटा 1 माइनस 9 आ जाएगा। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा 1/7 प्लस के साथ आएगा ये बेटा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए 9 में से 1 चला जाएगा तो 8 यहीं रह जाएगा और ये 9 ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो गया। अपॉन यहाँ आ जाइए 1 माइनस में, यहाँ देखिए कितना 8 होगा और ये 8 कहाँ जाएगा, ये 8 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या मिलने वाला है, तो ये मिलेगा 2/7 इंटू में आएगा 1/3 और ये देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, ये हमारा कितना है, ये 1/3 है, तो यहाँ इसके साथ आ जाएगा और ये हमारा क्या है 1/8 यहाँ आएगा आपका, ये 1/9 होना चाहिए। यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा बेटा कितना 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 हो जाएगा और ये 9 ऊपर चला जाएगा, यानी ये 9 यहाँ आएगा और 8 यहाँ हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, ये सब हटा दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने वैल्यू को यूज कर लिया है। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास, इनको देखिए 3 से ये 3 कट जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आ जाएगा और ये 3 से कट ये 4 आ जाएगा। तो यानी कि आया 1/7 प्लस में आएगा बेटा 3/4, अपॉन में कितना होगा, इसका 3 से 3 काट देंगे हम लोग और ये 2 से काटेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो 1 माइनस कितना आ गया, ऊपर बचा बेटा 3 और नीचे बचेगा कितना, यहाँ पे नीचे हमारा बच जाएगा ये 7 और ये 4 28 आ जाएगा। क्लियर है। अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 यहाँ आएगा, प्लस में बेटा 21, अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 28 और होल अपॉन 25/28 आ जाएगा। तो ये 28 से ये 28 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 28 से 28 जैसे ही आप काटेंगे तो आपको मिलेगा 21 और 4 25 और 25/25। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा 25/25, इसको काट दीजिए तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन का बेटा फाइनल आंसर हमारा कितना आया है, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारा 1 आया है। क्लियर हो गया। तो देखिए कैलकुलेशन था लेकिन क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे बेटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ये भी हमारे पास एक अच्छी प्रॉब्लम है, ये भी शायद उसी तरह का ही जेई वगैरह में आया हुआ प्रॉब्लम है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि साइन की पावर 4 अल्फ़ा प्लस कॉस की पावर कितना दिया है 4 बीटा इक्वल्स टू 4√2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, और अल्फ़ा बीटा कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, 0 से पाई, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, यही तो बात कर रहा है। और देन आपसे पूछ रहा है
कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा है बेटा। चलिए तो हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो मेरे बच्चे, थोड़ा थोड़ा अगर आप इसमें अगर ट्रिगो के कॉन्सेप्ट को पकड़ पा रहे होंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, जो हमें चाहिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको हमने सिखाया है कि कैसे, आज ही हम लोग बात किए हैं कैसे हम लोग क्या मल्टीपल एंगल से कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंस वाले एंगल पे। तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको हम लोग बना लेते हैं। देखिए क्या बनाएंगे, पहले तो इसके फॉर्मूले को ओपन करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन। अगर नहीं याद है तो, अगर बेटा याद है फॉर्मूले तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा जो होता है उसको बेटा हम लोग लिखते हैं 2 साइन अल्फा और इनटू में साइन बीटा, ये बेटा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा लिखा हुआ है। आप इसको ब्रेक करिएगा, सॉल्व करिएगा, यही रिजल्ट आएगा। बट क्या है, यहाँ पे माइनस आपको चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए -2 टाइम साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू। इसको हम लोगों ने बेटा कन्वर्ट कर लिया, इतने पार्ट को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर है, किसमें सर कन्वर्ट कर लिया, भाई फॉर्मूले से। यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला, सम और डिफरेंस का फॉर्मूला दिया था तो प्रोडक्ट वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, या प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला दिया होगा तो सम और डिफरेंस वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज़ हमको चाहिए, ठीक है। खैर इस बात को अभी हम लोग होल्ड रखते हैं, पहले इनकी कहानी देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है साइन की पावर 4 अल्फा, प्लस में लिखा है 4 कॉस की पावर 4 बीटा, और प्लस में 2 है बेटा ना। तो इस 2 को थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक कर दे रहे हैं 1 + 1 के साथ, ठीक। इक्वल्स टू में क्या है 4√2 साइन अल्फा और कॉस बीटा, ऐसा लिखा है मेरे बच्चे। थोड़ी देर के लिए आपको अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बेटा AMGM का प्रॉपर्टी यूज़ किया जा रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस वाली प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करने वाले हैं। जो हमारे टारगेट के बच्चे होंगे उनको ये प्रॉपर्टी अच्छे से पता होगी। देखिए क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी बेटा ये होती है कि 2 नंबर का, 3 नंबर का, n नंबर का जो भी है, अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या बराबर होता है। अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ा, अर्थमेटिक पढ़ा होगा, कहाँ पे, क्लास 10th में पढ़ रखा होगा, ज्योमेट्रिक आके यहाँ पे पढ़ोगे बेटा, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप ध्यान से देखिए क्या मैं कह रहा हूँ कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 नंबर हो गए हमारे पास। कौन कौन से नंबर हो गए मेरे बच्चे, 4 नंबर में जरा हम AM लगा रहे हैं। ये हमारा पहला नंबर, ये हमारा दूसरा नंबर, ये तीसरा और ये चौथा। अगर मैं AM लगाऊंगा तो AM क्या कहता है कि सम कर लीजिए पहले तो चारों नंबर का। तो आप कहोगे ठीक है सर, चारों नंबर का हम सम कर लेते हैं, प्लस में 1 प्लस में 1 अपॉन में जितने नंबर थे उनसे डिवीजन, 4 नंबर थे 4 से डिवीजन, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू कौन सा रूट, 4th रूट। जितने नंबर होंगे उतने ही रूट्स चढ़ेंगे। तो 4th रूट ऑफ प्रोडक्ट कर लीजिए, जितने नंबर 4 की साइन की पावर 4 अल्फा इंटू में 4 कॉस की पावर 4 बीटा हो जाएगा, इंटू में बेटा 1 इंटू में बेटा 1, कोई दिक्कत वाली बात। और होल पावर कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जैसे ही पावर 4 इस सबको काटोगे बेटा तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलने वाला है इस 4 का 1/4 रूट करोगे तो √2 आ जाएगा। और ये कितना बन जाएगा, ये तो साइन अल्फा बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा बेटा, ये तो कॉस बीटा बन जाएगा। क्लियर हो गया। अगर मैं इस 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, ये जो 4 है इस वाले पार्ट का, AM वाले पार्ट का जो 4 है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो देखोगे यही वाला रिजल्ट इसके बराबर हो गया। हो गया। तो बेटा AMGM की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये दोनों इनइक्वालिटी आपस में बराबर तभी हो सकती हैं जब ये चारों नंबर आपस में बराबर हों। क्या बोले सर, क्या 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 बात समझ में नहीं आई हमको मेरे बच्चे। मैंने ये कहा कि अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर अगर कभी आ जाए या अगर होता है तो क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि चारों जो नंबर हमने लिया है, कौन कौन से सर नंबर लिए थे, साइन की पावर 4 अल्फा, कॉस की पावर ये वाला बीटा, 1 and 1, ये सब आपस में इक्वल थे, तभी जाके AM ग्रेटर देन GM नहीं आया है, AM इक्वल्स टू GM आ गया है बेटा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इनइक्वालिटी लगाया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए एम बराबर जी एम हो रहा है। और अगर जिस केस में ए एम बराबर जी एम हो जाए उसका मतलब होता है कि ये जो नंबर्स हैं, जो चारों नंबर हैं, वो आपस में कैसे हैं, वो आपस में इक्वल है। ठीक है बेटा, बस इसी कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में यूज किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बात पता चल गई कि जो हमारे पास ए एम आया है वो जी एम के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया साइन की पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू 4 टाइम कॉस की पावर 4 बीटा इक्वल्स टू 1 इसको 2 बार लिखने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब बारी बारी से जरा इनको इक्वल करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं इक्वल करूंगा, साइन की पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू 1 इसको सॉल्व करें, और 4 कॉस की पावर 4 बीटा इक्वल्स टू 1 इसको भी सॉल्व करें। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो साइन अल्फा की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो प्लस का 1 आएगा और एक तो माइनस का 1 आएगा। अब समस्या ये है कि कौन सा वाला रिजल्ट वैलिड है, कौन सा नहीं वैलिड है, ये कैसे पता करेंगे सर, प्लस वाला लेना है 1 या माइनस वाला। तो बेटा ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता रखा है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ मेंशन किया जा चुका है कि जो अल्फा एंड बीटा है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहे हैं। और साइन अल्फा की बात हो रही तो इसका मतलब साइन अल्फा फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड में, तो साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। कितनी आ गई बेटा, साइन अल्फा की वैल्यू हमारी 1 आ गई है। तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू हम लोग सेलेक्ट कर देंगे और सेकंड वाला वैल्यू हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। दिस वन इज सेलेक्टेड एंड दिस वन इज रिजेक्टेड बिकॉज अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। और फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आइए इस पे खेलते हैं। ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस की पावर 4 बीटा इक्वल्स टू 1/4। तो जैसे आप इसको स्क्वायर रूट लेंगे बेटा, तो यहाँ से आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू कौन सा वाला, 1/2 मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर किसी का नेगेटिव, यहाँ प्लस माइनस मत लगा दीजिएगा। हाँ, ये मत लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2, ऐसा नहीं करिएगा, आप लोग होशियार हो। तो यहाँ पे फिर से इसको जरा सॉल्व करेंगे तो कॉस बीटा की 2 वैल्यू आएगी, एक तो बेटा 1/√2 आएगी और दूसरा 1/√2 आएगी, वो भी माइनस का। क्लियर हुआ। अब सर क्या करें, ये तो दोनों वैल्यू हो सकता है क्योंकि बीटा भी हमारा किससे है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से। हम कहेंगे हाँ बेटा ये भी बात सही है, बीटा आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है और कॉस दोनों में क्या होता है, अलग अलग देता है, एक तो पॉजिटिव देता है और एक नेगेटिव देता है। आइए चलिए इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब आइए हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, इसको जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था तो हम लोगों को पता चला था ये हमारे पास आया है, कितना आया था बेटा, ये हमारे पास आ गया था 2 साइन अल्फा, इनटू में क्या आया था बेटा, इनटू में हमारे पास साइन बीटा आया था, ऐसा कुछ आया था ऐसा कुछ हमारे पास आ गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे साइन अल्फा और साइन बीटा की लड़ाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉस बीटा 1/√2 वाला ले या माइनस 1/√2 वाला ले, कोई भी एक वैल्यू लो, क्योंकि हमें तो अल्टीमेट क्या चाहिए, हमें तो साइन बीटा की वैल्यू चाहिए और साइन बीटा दोनों में क्या होगा, पॉजिटिव रहा होगा। तो यहाँ से देखिए क्या करना है, साइन बीटा, अगर कॉस बीटा हमारे पास 1/√2 है तो साइन बीटा भी हमारे पास वही रहेगा बेटा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए -2 इंटू में 1 इंटू में कितना 1/√2। क्लियर, एक √2 से एक √2 कट गया, तो फाइनल जो रिजल्ट आया, फाइनल जो वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा, ये फाइनल वैल्यू हमारे पास √2 आ गई। इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर ये है। ओके बेटा, समझ में आ गया है। चलिए, आई होप कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखिए जेईई एडवांस का 2022 का एक बेहतरीन प्रॉब्लम है जो कि हम लोग करने वाले हैं। क्या करिएगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व होगा। बिल्कुल आइडेंटिटी का यूज़ भी हम लोग करेंगे, यहाँ पे कंपाउंड एंगल वगैरह सबका यूज करने वाले हैं। बस आप देखिए कि सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन बोल रखा है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रियल नंबर सच दैट, जो बीटा हमारा है वो कहाँ से और अल्फा कहाँ से है, ये सब प्रॉपरली यहाँ पे नोटिस आप करोगे तो पता चल जाएगा। जो हमारा अल्फा है वो क्या कह रहा है, 0 से पाई में है, 4 में है, और जो हमारा बीटा है वो -π/4 से 0 में है। अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग जगह से है। क्लियर है। फिर उसने कहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 है। साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 है बाबू, और कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2/3। देन कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बतानी है इक्वल टू ऑफ दिस,
इसकी वैल्यू हम लोगों को बतानी है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसकी हम लोग निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या क्या देखेंगे, पहले देखिए जरा हम लोग क्या काम कर रहे हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। किसको सर सॉल्व करेंगे? जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है साइन अल्फा अपॉन में कॉस बीटा, प्लस के साथ लिखा है बेटा कॉस बीटा अपॉन में बेटा साइन अल्फा, प्लस में फिर से यहाँ लिखा हुआ है कॉस अल्फा अपॉन में बेटा साइन बीटा, प्लस में साइन बीटा अपॉन में कॉस अल्फा, और पूरे का लिखा है होल स्क्वायर। तो स्क्वायर की चर्चा भी हम लोग करेंगे लेकिन बाद में। जरा मेरे बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ साइन अल्फा कॉस बीटा है और यहाँ कॉस अल्फा साइन बीटा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक साथ इन दोनों को क्लब कर लेना चाहिए। किसको किसको सर? पहले और थर्ड वाले को, पहले टर्म और थर्ड वालों को एक साथ लिखेंगे और सेकंड वाले टर्म और बेटा फोर्थ वाले टर्म को हम लोग एक साथ लिखेंगे। जिसको हमने सर्कल किया है उनको एक साथ लिखेंगे और जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ उनको मैं एक साथ लिखूंगा। क्यों सर, आपको किससे आइडिया लगा? बेटा देखिए, जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इन लोगों का एलसीएम वगैरह लेके, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा ऐसा बनता हुआ नजर आएगा और वहाँ हम लोग कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो कि दिया हुआ था। क्लियर है? चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास साइन अल्फा अपॉन में कितना कॉस बीटा, प्लस में यहाँ आया है क्या कॉस अल्फा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन बीटा। ये फर्स्ट और थर्ड को, और प्लस में बेटा प्लस में लिखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ हमने लिखा है कॉस बीटा अपॉन में बेटा साइन अल्फा आ जाएगा और प्लस के साथ आएगा यहाँ पे साइन बीटा अपॉन में कॉस अल्फा, और ये पूरे का क्या करना है होल स्क्वायर करना है। इस पूरे का क्या करना है होल स्क्वायर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। अब इनको एक बार फिर से लिख ले रहा हूँ मैं। इनको क्या क्या लिखना था हमको देखो ज़रा ध्यान से। ये चीज़ साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो हम लोग लिख रहे हैं साइन अल्फा अपॉन में कॉस बीटा। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ हमारे पास आएगा क्या आएगा बेटा, देखिए कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा और ये हमारा हो जाएगा साइन बीटा का, प्लस यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ आपका आएगा बेटा कॉस अल्फा और ये हमारा हो जाएगा साइन बीटा, और यहाँ बेटा क्या आ जाएगा साइन अल्फा आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा आपका कॉस बीटा आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई बेटा। बीटा नहीं शायद अल्फ़ा होगा क्योंकि ये अल्फ़ा का बात कर रहा है। कॉस बीटा ऊपर रहेगा, साइन बीटा ऊपर रहेगा। ओके, कॉस बीटा यहाँ आ जाएगा। इसको थोड़ा सुधार लेते हैं हम लोग, इसको फिर से लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, आइए देखिए ये क्या है कॉस हमारे पास क्या बोला इसने बीटा होगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास साइन बीटा और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा, और पूरे का क्या लगाना है, पूरे का लगाना है बेटा होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। ठीक, तो जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम क्या आने वाला है, इसका एलसीएम देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आपको मिलेगा कॉस बीटा इंटू में साइन बीटा, ऐसा मिलेगा। इस साइन बीटा को यहाँ भेजिएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा साइन बीटा, प्लस में यहाँ आ जाएगा बेटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। प्लस में बेटा यहाँ भी एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ आएगा आपका साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा आपका पास कॉस अल्फ़ा, और ये हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा, प्लस के साथ यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा और यहाँ आ जाएगा आपका साइन बीटा, और पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, ये कंपाउंड एंगल लिखा है कॉस के साथ, कौन सा वाला फॉर्मूला, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ भी मिलेगा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ भी मिलेगा, उसका होल स्क्वायर हम लोग बाहर कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमारा बाहर होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/sin बीटा कॉस बीटा। ठीक है बेटा, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 1/sin अल्फ़ा और यहाँ पे आएगा आपके पास कॉस अल्फ़ा। अब एक काम करो आप बेटा,
इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 का डिवाइड कर दें, जैसे ही ये काम करेंगे हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीपल एंगल में ये प्रॉब्लम कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ भी हम बेटा 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये बाहर आएगा तो 4 बाहर आ जाएगा, तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 कॉस स्क्वायर, 4 कॉस स्क्वायर क्या बेटा, अल्फ़ा माइनस बीटा इनटू में आ जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कितना हो चुका होगा, 1/1 साइन, साइन के साथ कितना, ये अगर बीटा है तो ये हमारा 2 बीटा होगा और ये 1/sin 2 अल्फ़ा होगा बेटा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा देखिए 4 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा एक साथ लिखेंगे और इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करें तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा इंटू में साइन 2 बीटा होगा और यहाँ पे आ जाएगा बेटा साइन 2 अल्फ़ा प्लस में साइन 2 बीटा। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इस सबको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए बेटा हमने इरेज किया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास था, हमारे पास था बेटा 4 इंटू में आया था हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा और साथ में हमारे पास यहाँ क्या मिला था, यहाँ पे हम लोगों को मिल गया था साइन में 2 अल्फ़ा प्लस में बेटा कितना, साइन में 2 बीटा अपॉन में बेटा आ गया था साइन, कितना आया था बेटा, यहाँ पे साइन के साथ आया था 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, इतना ही तो आया था। ठीक है, इस सबको मेंशन कर लेते हैं हम लोग, साइन 2 अल्फ़ा इंटू में बेटा कितना, साइन ऑफ 2 बीटा। अब एक काम करिए, ऊपर हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी वाला, और नीचे हम करते हैं बेटा 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवीजन। अच्छा, ये सब होल स्क्वायर में चल रहा है, आप सबको पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, होल स्क्वायर लिखिए। ठीक है, इसको हटा लेते हैं, कोई नाम दे देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए ना, इसका नाम हम लोग पी रख लेते हैं। ठीक है, पी का स्क्वायर, तो पी इक्वल्स टू लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। और अभी इसको हटा देते हैं ना, बार बार स्क्वायर कौन लिखे, इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं 2 साइन, तो हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा और ये हमारे पास हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, हमने सी डी फार्मूला लगा दिया है। ठीक है, अपॉन में बेटा यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन करिए, 2 का डिवीजन कर दीजिए। तो जैसे ही 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे डिवीजन किया तो 2 का हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया। तो ये फार्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 2 साइन 2 अल्फ़ा इंटू में बेटा कितना है, साइन 2 बीटा है। ठीक है, घबराना नहीं। अब देखिए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारा पास ये जो भी दिया हुआ है, ये 2 कितना हो गया 4 और ये 2 जा 8 हो जाएगा 8, और इनटू में बेटा क्या है, इसकी वैल्यू होती है, दिया हुआ है 2/3, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू बेटा 2/3 है। अपॉन में देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस में बेटा 2 बीटा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 2 अल्फ़ा प्लस में बेटा कितना हो जाएगा, ये 2 बीटा हो जाएगा। आप पूछ रहे होंगे सर ये सब वैल्यू, ये सब बेटा वैल्यू आपकी प्रॉब्लम में यानी क्वेश्चन में गिवन था, वो हमने नोट कर लिया है। तो देखिए ये कितना हो गया, 8 2 जा 16 और एक हमारे पास 2 आ जाएगा तो 32 हो जाएगा। तो इसको देखो फिर से हम लोग इसको जमा लेते हैं, लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पे p इक्वल्स टू, ये सब समझिए कि p के इक्वल चल रहा है, बाद में स्क्वायरिंग कर लेंगे हम लोग। ये हमारे पास 16 और 2 और आ गया, तो ये हो गया 32। कितना हो गया बेटा 32, और ये डिनोमिनेटर का पार्ट आ जाएगा 27। क्लियर हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे कितना बचा, अब यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको देखो हाफ एंगल में ब्रेक कर दो, मल्टीपल वाले एंगल में इसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसके साथ में -1 भी आ जाएगा बेटा, इनको एक साथ सॉल्व करिएगा। अपॉन इसी के साथ और आ जा रहा है, क्या आ जाएगा, इसको साइन के साथ सॉल्व कर लेंगे बेटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। अब क्या काम करेंगे, अल्फ़ा और बीटा सबकी वैल्यू रख देंगे, अल्फ़ा और जो भी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा है, इन सबकी हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो p इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 32 बाई में 27 इंटू में बेटा ज़रा ध्यान से देखिएगा 1 अपॉन ये 2 है, इंटू में देखिए कॉस
स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डायरेक्ट रख लो, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ज़रा ध्यान से देखिए। कॉस अल्फा की अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2/3 थी, स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4/9। क्लियर हो गया, ठीक है। ये -1 तो -2 कर लेगा, ओके। अब फिर ये हो जाएगा प्लस में बेटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। 2 इंटू साइन कितना बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तो यानी 1/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 1/9 हो गया। तो P इक्वल्स टू कितना आ गया 32, बाई में कितना बेटा 27, और ये हमारे पास थोड़ा और सॉल्व करें तो 1 अपॉन में आएगा। इसको हम 8/9 लिख दें, हाँ सर लिख सकते हैं। और ये बेटा प्लस में 2/9 हो जाएगा, 2/9 हो गया, और ये माइनस में बेटा 2 हो गया। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा 32/27, ये हमारे पास 32/27, और इसका एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे देखिए क्या आने वाला है, ये 8 और 2 ऐड हो जाएगा सिंपली, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10, माइनस में कितना बेटा 18 आ जाएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 32/27 एज इट इज रहेगा बेटा। यहाँ से आपके पास 9 आ जाएगा, और अपॉन में माइनस का 8 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 8 4 जा होता है आपके पास 32, और 9 3 जा होता है कितना बेटा 27। अब ये सब हम किसके इक्वल लेके चल रहे थे बेटा, पी के। आपको पता है क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इसका स्क्वायर करना है। तो जैसे ही मैं बेटा पी का स्क्वायर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर बेटा 9 होता है। तो ये कितने टाइम से जाएगा, 1 टाइम जाएगा, यानी 1 पॉइंट कितना मिलने वाला है। 9 का अगर हम डिवीज़न करेंगे तो 9 1 जा 9, कितना हो जाएगा बेटा 770 हो जाएगा, और 9 9 जा होता है 81, 9 8 जा 72, 9.7 कुछ समथिंग आ रहा होगा। और इसका लेना है क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आप सबको पता है कि 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना है बेटा, 1 है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे आइए, ये देखिए ये भी एक एडवांस का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेट अल्फा इक्वल्स टू 1/sin 60 डिग्री sin 61 डिग्री, फिर दे रखा 1/62 sin 63। इस तरह से आपके पास दिया है 1/sin 118 इंटू sin 119, और ये सब आपसे वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा, इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछा जा रहा है। सबसे पहला काम क्या करिए, देखिए ये टेलीस्कोपिक सीरीज बनने वाली है। श्योर बात है कि ये कौन सी वाली सीरीज बनेगी बेटा, एक टेलीस्कोपिक सीरीज बनेगी, ठीक है। टेलीस्कोपिक सीरीज क्या होती है, यहाँ पे अगर मैं सम करता हूँ तो अल्टरनेट टर्म क्या होते हैं, कटते चले जाते हैं, ठीक। तो देखिए कैसे बनाएंगे, सॉल्व करते हैं। आप जरा ध्यान से लिखिए, अल्फा की वैल्यू दे रखा है 1/sin में कितना दिया है बेटा 60 डिग्री, और ये दिया है हमारे पास sin 61 डिग्री, ठीक है। प्लस के साथ 1 में दिया है बेटा हमारे पास sin 62 डिग्री, और फिर दिया है बेटा sin 63 डिग्री। आप देख पा रहे हो जो भी डिग्रीज दिए हैं, डिग्री का अंतर हमारे पास 1 है। तो हम एक काम करेंगे बेटा, sin 1 डिग्री का डिवीजन कर देंगे और sin 1 डिग्री का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा वो मैं बता रहा हूँ बेटा। यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि एक हमारे पास डिफरेंस वाला यानी sin a माइनस b वाला टर्म बन जाएगा, उसको हम लोग ओपन करेंगे और डिवाइड करेंगे तो कुछ कट पिट के हमारे पास cot या tan में रिजल्ट आ जाएगा। देखिए क्या बनने वाला है, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ ऐसे समझ लो sin 1 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। किधर किधर सर, अल्फा के साइड भी बेटा कर दे रहा हूँ और इस साइड भी करूँगा। तो जैसे ही इस साइड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, sin 1 डिग्री अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, sin 60 डिग्री इंटू में sin 61 डिग्री। क्लियर है। सिमिलरली क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन किया है तो न्यूमरेटर के सारे पार्ट में हो जाएगा, तो sin 1 डिग्री अपॉन में बच्चा कितना आ जाएगा, sin 62 डिग्री इंटू में बेटा sin 63 डिग्री। ये टर्म जो है इस तरह से चलते रहेंगे, और यहाँ लास्ट में भी क्या आ जाएगा, sin का 1 डिग्री अपॉन में बेटा इसको हम लिख सकते हैं sin 118 डिग्री इंटू में sin 119 डिग्री। क्लियर हो गया। अब क्या है, अब तो आसान सा दिखने लगा होगा थोड़ा बहुत। इस sin 1, इस 1 डिग्री को भी आप भी कन्वर्ट कर सकते हो। किससे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, 61 माइनस 60 के साथ लिखेंगे। इस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम बेटा, 61 डिग्री माइनस 60 लिखेंगे, और इस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, इस 1 की जगह पे बेटा हम 63 माइनस का 62 डिग्री लिखेंगे। इस तरह से बेटा, और इस 1 डिग्री को आप रिप्लेस कर देंगे किसके साथ बेटा, 119 डिग्री यानी 119 डिग्री माइनस 118 डिग्री के साथ। इसको जैसे ही हम लोग लिखेंगे और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला, देखिए अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाइए, तो देखिए लिख रहे हैं हम क्वेश्चन को वापस से। तो यहाँ क्या हो गया था, sin 1 डिग्री इंटू में अल्फ़ा इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं साइन में बेटा कितना
61 डिग्री माइनस में 60 डिग्री अपॉन में कितना लिखा था साइन का 60 डिग्री इंटू में साइन 61 डिग्री। क्लियर है। प्लस के साथ यहाँ पे क्या लिखना है बेटा, साइन में 63 डिग्री माइनस में 62 डिग्री। क्लियर। अपॉन में बेटा कितना लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ कितना, साइन ऑफ 62 डिग्री इंटू में साइन ऑफ 63 डिग्री। इस तरह से कंटिन्यू कर लेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, साइन में यहाँ बेटा 119 डिग्री माइनस में 118 डिग्री अपॉन में आ जाएगा बेटा साइन 118 डिग्री इंटू में साइन 119 डिग्री। अभी इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इनको ओपन कर लें। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, तो यहाँ पे आएगा आपके पास साइन 61 डिग्री इंटू में कॉस आपके पास 60 डिग्री और माइनस के साथ आएगा कॉस 61 डिग्री, कॉस 61 डिग्री और साइन में कितना आ जाएगा, साइन में हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। अब बेटा इनको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू में बेटा साइन 61 डिग्री आ जाएगा बेटा। फिर यहाँ पर भी वही काम करेंगे, तो यहाँ भी वही लिख लीजिए साइन 60 डिग्री और बच्चा क्या हो जाएगा, साइन 61 डिग्री हो जाएगा। अब थोड़ा इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई जैसे आप करेंगे तो साइन 61 से साइन 61 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बात करें साइन 60 से साइन 60 कैंसिल होगा। कॉस अपॉन साइन कितना होता है तो आप सबको पता है, ये हमारा कॉट 60 डिग्री हो जाएगा। तो नेक्स्ट कौन सा वाला आएगा, ये आपका आएगा नेक्स्ट में कॉट 61 डिग्री। फिर बेटा कौन सा वाला टर्म आ जाएगा, आप देख पा रहे हो 60 देन 61 आ रहा है, तो अगली बार क्या आएगा, अगली बार हमारे पास बेटा आएगा कॉट 62 डिग्री, उसके बाद माइनस में आ जाएगा कॉट 63 डिग्री। ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी क्योंकि ये क्या है, एक टेलीस्कोपिक सीरीज है। यहाँ पे नंबर्स आप देख पा रहे हो 60, 61, 62, 63 और ऐसे डॉट डॉट करते करते लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉट ऑफ 118 डिग्री माइनस में कॉट ऑफ 119 डिग्री। क्लियर हो गया। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है, ये सब हमारा चल रहा है बेटा साइन ऑफ 1 डिग्री इंटू अल्फ़ा के बराबर चल रहा है। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है, क्लियर है। हमने पूरे क्वेश्चन में क्या किया है, पहले साइन 1 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, या ऐसा भी कह सकते हो साइन 1 डिग्री का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद बेटा 1 डिग्री को हम लोग एडजस्टमेंट कर लिया है, जैसा डिनोमिनेटर दिया था उसी के हिसाब से। फिर हमने फॉर्मूला लगाया, बाकी को हमने ब्रेक किया। सिमिलरली इस टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है बेटा। अगर आ गई है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। अब देखिए इसको कैसे और सिंप्लीफाई करेंगे, सर कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। देखो बेटा कॉट 60 को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इसको छोड़ के देखो बेटा ये जो लिखा है कॉट 61 और बेटा कौन वाला कॉट 119, इसका मतलब 119 और ये जो 61 डिग्री है, ये जो हमारे पास 61 डिग्री है और 119 डिग्री है, दोनों का अगर सम करोगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। सिमिलरली देखो यहाँ पे कॉट 62 डिग्री और यहाँ पे लिखा है कॉट कौन सा वाला 118 डिग्री, यानी कॉट 118 डिग्री और 62, दोनों को अगर बेटा ऐड करोगे, दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे तो इनका सम कितना आ जाएगा, इनका सम 80 आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 180। और आपको पता है कि अगर बेटा कॉट ऑफ 180 माइनस थीटा किया जाए तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो आप क्या कर सकते हो, 118 हो या फिर 119 हो, सबको आप कन्वर्ट कर सकते हो सिमिलर किसके साथ, जैसे 119 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ 180 माइनस में कितना, माइनस में 61, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 119 ही मिलने वाला है। क्लियर है। अब एक काम करो बेटा, आपको पता है कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा, यानी वापस से इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में कॉट 61 डिग्री लिख सकते हैं। ऑलरेडी माइनस लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। इसका मतलब ये वाला टर्म क्या करेगा, इस वाले टर्म को कैंसिल आउट कर देगा। तो सिमिलरली ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, ये सारे टर्म एक दूसरे से हो जाएंगे बेटा कैंसिल आउट। तो आपके पास सिंपली बचेगा क्या, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा बेटा, कॉट 60 डिग्री ही बचेगा। क्या बचेगा, कॉट 60 डिग्री ही बचेगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए क्या रिजल्ट आएगा, देखो बेटा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास इस साइड बचा हुआ है साइन 1 डिग्री
इंटू में अल्फा इक्वल्स टू बेटा कॉट 60। कॉट 60 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो cot 60 की वैल्यू बेटा 1/√3 होती है। क्लियर हो गया। तो अल्फा क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास अल्फा आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू, इसको उधर जैसे ट्रांसफर करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कॉसेक 1 डिग्री अपॉन में बेटा कितना आएगा, अपॉन में √3 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। शायद इसी की वैल्यू पूछा था, क्या पूछा था जरा एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। किसकी वैल्यू बेटा पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया है कॉसेक 1 डिग्री बाई में अल्फा का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या करना है, √3 को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो देखिए क्या आ जाएगा रिजल्ट आपका रिजल्ट जो आने वाला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, √3 को इसको स्क्वायर कर देते हैं बेटा, इसको इधर भेज दीजिए तो ये √3 इधर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कॉसेक 1 डिग्री अपॉन में बेटा अल्फा। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 3, और ये आपको जो चाहिए था, जो पूछा गया था उसकी वैल्यू आ गई है। क्लियर हुआ। तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था जो कि जेईई एडवांस 2025 का प्रॉब्लम है। क्या पूछा गया था, एक आपके पास सीरीज दे रखी थी 1/sin 60 sin 61 प्लस 1/sin 62 sin 63, इस तरह का प्रॉब्लम था। हम लोगों ने क्या किया, sin 1 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड कर दिया, फिर एक टेलीस्कोपिक सीरीज बन गई, उसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद यहाँ आया sin 1 डिग्री इंटू अल्फा इक्वल्स टू 1/√3। अब हमें चाहिए था किसकी वैल्यू, इस तरह की वैल्यू हमको चाहिए था कॉसेक 1 डिग्री बाई अल्फा का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, √3 को इस साइड भेजा और ऐसा बना लिया, क्योंकि हमको तो एटलीस्ट इसी की तो वैल्यू चाहिए थी बेटा, इसकी वैल्यू चाहिए, तो √3 का स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास दे रखा है, कह रहा है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, आसान प्रॉब्लम है। बोला है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, थीटा हमारे पास -π/3 से 0 तक, और ये पॉइंट दिया हुआ है, ये x का कोऑर्डिनेट है। x बराबर कितना लिखा हुआ बेटा, 3 tan थीटा प्लस π/3 लिख रखा है बेटा, और y की जो वैल्यू दिया है यहाँ पे देखिए कंपेयर कर लीजिए, तो y की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 2 tan थीटा प्लस π/6 दे रखा है। ठीक है, लाइज ऑन xy प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल्स टू 0। देन आपसे वैल्यू पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे इनकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिए। हम एक काम करते हैं, इनको कुछ बेटा एज्यूम कर लेते हैं, जैसे थीटा प्लस ये π/3 लिखा है, इसको हम एक नए टर्म के नाम से लिख लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग फाई लिख रहे हैं, तो लेट कर लो बेटा, ऐसा मान लीजिए आप लोग, लेट फाई इक्वल्स टू थीटा प्लस π/3, ऐसा बेटा लिख दिया हमने। अब एक काम करो, यहाँ से थीटा निकाल लो, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस में π/3 आ जाएगी। क्लियर हो गया, ये थीटा को हम लोग रिप्लेस कर देंगे अभी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए, अगर मैं थीटा को यहाँ से रिप्लेस करूँगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, y के लिए लिखते हैं, y इक्वल्स टू, यहाँ हो गया 2 tan थीटा से रिप्लेस कर दीजिए। थीटा कितना लिखा है, 5 माइनस में π/3 प्लस में बेटा π/6। क्लियर हुआ। अब आपको पता है π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और π/6 का मतलब कितना होता है बेटा, 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ से y इक्वल्स टू आ जाएगा 2 tan ऑफ 5 के साथ कितना आएगा, माइनस का π/3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसमें फॉर्मूला लगाइए, y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 tan में आ जाएगा कितना बेटा, 5 माइनस में tan π/3 अपॉन में बेटा 1 माइनस tan, यहाँ प्लस आ जाएगा tan 5, और ये हमारे पास हो जाएगा tan का π/3। सिंप्लीफाई इसको करिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, और एक बार यहाँ पे थीटा की जगह रख दीजिए। तो x यहाँ से क्या मिलने वाला है, 3 tan के साथ क्या आएगा, देखिए जैसे ही आप थीटा की वैल्यू रखोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा। क्लियर हुआ। तो x भी सिंप्लीफाई में कन्वर्ट हो गया, y को भी आप सिंप्लीफाई में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, और थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो y इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा बेटा कितना, 2 ऑफ tan 5। अब देखिए
पाई बाई ये लिखा है 3, इसका मतलब 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है बेटा, √3 होती है। क्लियर हो गया। अपॉन में यहाँ आ जाएगा 1 प्लस √3 tan में 5। क्लियर हुआ बेटा। अब आप सबको पता है ये tan 5 की वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। ध्यान से देखिए tan 5 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, tan 5 की सर वैल्यू आ चुकी है x/3 में। क्लियर है। तो x और y की वैल्यू हम लोग एक दूसरे में लिख सकते हैं। यहाँ से क्या लिखें, y इक्वल्स टू 2 इंटू, इसको लिख सकते हो बेटा x/3, तो x/3 माइनस में √3 अपॉन के साथ कितना आएगा 1 प्लस √3 इंटू में कितना x/3। बोलो क्लियर हुआ। अब इसका जरा एलसीएम ले लीजिए, तो y इक्वल्स टू 2 टाइम x माइनस 3 √3 आ जाएगा, अपॉन में बेटा 3 होगा, होल अपॉन में कितना आएगा 3 प्लस √3x अपॉन में 3। तो इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू भी पता है आपको, और यहाँ से हमने x का वैल्यू भी 5 के टर्म में। अब क्या करो, एक काम, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर दो। y की करना चाहिए तो y रख दो, x का रखना है तो आपको x रख सकते हो। तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दो बेटा, यहाँ पे y का वैल्यू रख दो, कंपेयर कर लेना, अल्फा बीटा गामा आपका आंसर जो भी होगा उससे रिलेट करिएगा, फिर स्क्वायर करके सम कर दीजिएगा, आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये काम बाकी का आपको घर पे ट्राई करना है, बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम है, हमने आपको हिंट दे दिया है। यहाँ से देखिए मैंने y कैलकुलेट कर लिया, y कितना है 2 टाइम x माइनस 3 √3 अपॉन में 3 प्लस √3x आ गया है। ठीक है, y आ चुका है, और यहाँ से हमने x के लिए बनाया ही था। ठीक, अब y उठा के यहाँ पे रखिए, सॉल्व करिए, जो आएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं, उनकी वैल्यूज है, इसको ध्यान से देख लीजिए। पहले तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, चलिए लिखिए। हो गया स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपके पास दिया है बेटा, बहुत ध्यान से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार यूज होता है, तो आपको वैल्यू अगर याद रहेगी तो आप डायरेक्ट पुट करिएगा। अभी एक प्रॉब्लम मैंने कराया था, उसमें आया था ये प्रॉब्लम, cos 36 और cos 72 की वैल्यू शायद पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है, √5 - 1/4 होती है। इसी तरीके से साइन 36 की वैल्यू बेटा √10 - 2 √5/4, 54 की वैल्यू √5 + 1/4, 72 की वैल्यू इस तरह से होती है। ठीक है, आपको याद रखना है 18 और 18 डिग्री और 72 दोनों एक जैसे होते हैं, बट एक दूसरे के क्या, सॉरी 18 डिग्री और कौन सा वाला 54 डिग्री सेम वैल्यू देंगे, बट एक दूसरे का कॉन्जुगेट लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, √5 - 1/4 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √5 + 1/4 लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसका मतलब जो 18 की वैल्यू होगी वही 54 की वैल्यू होगी। ठीक, इसी तरीके से जो साइन में 36 की वैल्यू है, जो साइन में 36 की वैल्यू है वही 72 की है, बट क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट लिखिए बस, और कुछ नहीं। कॉस में आ जाइए, कॉस में क्या करना है, जो साइन में 72 की वैल्यू होगी वही कॉस में 18 की वैल्यू हो जाएगी। देख लो आप, एकदम रेसिप्रोकल जैसा दिख रहा है, रिवर्स रिवर्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कॉस में 36 की वैल्यू कितनी है, जितना साइन में किसकी वैल्यू थी 54 की। आप देखिए ना डायगोनली, ऐसे देखिए बेटा, ये इसके साथ है और ये वाला कहाँ है, इसके साथ है, तो अब इसका उल्टा मारो, यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, एकदम लास्ट में चला जाएगा। दोनों को डिवाइड करोगे तो tan की वैल्यू आ जाएगी। एक वैल्यू मैं करके बता देता हूँ कहाँ से ये वैल्यूज आती हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप प्रॉपरली ले लीजिएगा। देखिए साइन 18 डिग्री की वैल्यू मैं करके दिखा देता हूँ आपको, किसी एक का भी, जैसे आपको निकालना है 18 डिग्री की वैल्यू। ठीक है ना बेटा, तो आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग लिख ले रहे हैं बेटा, ये हमारे लिए a है। क्या है, a है। ठीक है, अब क्या करो, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्योंकि 90 जैसा बना लेते हैं हम लोग। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5a इक्वल्स टू हो जाएगा 18 × 5, और ये 18 × 5 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 90 हो गई। क्लियर हो गया, यहाँ से ये 90 डिग्री। अब इसको बेटा ब्रेक कर दो, इसको लिखो 2a प्लस के साथ 3a लिख दो, और इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 90, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन बेटा, ये हमारा 90 हो गया। अब इस 3a को बेटा यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ बचेगा 2a इक्वल्स टू 90 माइनस में बेटा 3a। अब आपको साइन की वैल्यू चाहिए तो साइन में कन्वर्ट, दोनों तरफ साइन ले लीजिए, ये जो भी लिखा हुआ है इसमें साइन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2a इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 - 3a।
साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? आप बताओगे सर कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से लिख लीजिए साइन 2a इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास कितना? कॉस में 3a आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब कॉस 3 थीटा की वैल्यू आप सबको बताया गया है, आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 4 कॉस क्यूब a माइनस में 3 कॉस a, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ इसको भी ब्रेक कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a। एक कॉस a दोनों तरफ से कॉमन आएगा, कॉमन जो आया उसको हटा दीजिए। जैसे ही कॉमन को हटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा 2 साइन a इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर a आ जाएगा, और माइनस में बेटा 3 आ जाएगा। बोलो समझ में आई बात? जैसे ही इधर भी देखिए एक कॉस यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, एक कॉस थीटा यहाँ से आ रहा है कॉस a, और कॉस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक कॉस कॉमन करके हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। जैसे ही कट करेंगे तो ये साइन a आ जाएगा, इधर कॉस स्क्वायर a और 3 बचा। इसको कन्वर्ट कर दो साइन में, तो जैसे ही आप साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिखा जा सकता है बेटा कि नहीं? अब इन सबको उधर उठा लाओ तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर a, और ये प्लस का 4 यहाँ आएगा, ये माइनस का है तो इधर आएगा, ट्रांसफ़र होके माइनस बन जाएगा, और प्लस में इधर आया 2 साइन a, और इधर आ गया बेटा -1 इक्वल्स टू 0। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बेटा? तो ये हमारे पास साइन में एक क्वाड्रेटिक आ गया। क्या क्वाड्रेटिक आया? 4 साइन स्क्वायर a प्लस में 2 साइन a -1 इक्वल्स टू 0। अब एक काम करो, इसमें आप लगा दीजिए श्रीधराचार्य यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, साइन a इक्वल्स टू क्या होता है रूल बेटा, आप सबको क्लियर है? माइनस बी का मतलब -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस में 4ac, a की वैल्यू बेटा 4 है और c की वैल्यू कितनी है -1, अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में बेटा 2a, इसका मतलब 4 × 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब थोड़ा और इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्ट देखिए क्या मिलेगा, माइनस में 2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा, ये देखिए 4 4 जा 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया प्लस का 20, अपॉन में बेटा 8 आ चुका है, इसको ब्रेक करो तो -2 प्लस माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4 √5 हो जाएगा बेटा, अपॉन में बेटा कितना 8, 2 से सबको काट देंगे हम लोग तो यहाँ आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/4। क्लियर हो गया। अब आप बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला तो हम ले नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आ गया -1 प्लस √5/4। अब बताइए यही तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन 18 की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई बेटा, √5 - 1/4, यही हमारे पास साइन 18 की वैल्यू है। क्यों सर साइन 18 है, क्योंकि यहाँ पे साइन a के बराबर चल रहा है, और a कितना माना गया था बेटा, a को हम लोगों ने 18 डिग्री माना है। देख पा रहे हो आप सभी लोग, a को कितना डिग्री माना गया है, a को बच्चा 18 डिग्री ऐसा मान लिया गया था। तो साइन 18 की वैल्यू कितनी आ गई, तो बेटा आप सबको पता चल गया कि सर साइन 18 की वैल्यू कितनी आएगी, √5 - 1/4, यही आपकी साइन 18। अगर साइन 18 आ गया तो कॉस भी 18 आ जाएगा, और कॉस 18 डिग्री आ गया तो tan 18 भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा। तो इसी तरीके से बाकी एंगल का भी जो भी वैल्यू आया है उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, बस आपको वैल्यू याद रखना है, सॉल्व करके दिखाना नहीं है। आइए एक प्रॉब्लम और है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम दे रखा है, कह रहा है लॉग बेस में t1 है, लॉग विथ बेस में कितना लिखा हुआ है t1, और ये लिखा हुआ है 4 साइन 9 डिग्री इंटू में कॉस 9 डिग्री। क्लियर हो रहा है बेटा। अब t1 की वैल्यू भी दे रखा है, जरा t1 को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। t1 क्या क्या है, बेस में देखिए क्या लिखा हुआ है, उसको पहले सॉल्व करो। यहाँ बेटा एक 2 को बाहर करो और बाकी 2 को अंदर कर लो, ये हो जाएगा 2 साइन 63 डिग्री इंटू में बेटा कितना कॉस 63 डिग्री। अब क्या काम करो, इसको आप ब्रेक कर लो, 2 साइन a कॉस a, याद है ना फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं t1 इक्वल्स टू 2 साइन 2a की वैल्यू 63, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 126 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा 126 डिग्री। अब एक काम करो, 126 को 180 से माइनस करके लिख लो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास t1 इक्वल्स टू 2 साइन 180 माइनस थीटा करने पे 180 में से कितना घटा दे, तो शायद 54 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 126,
और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा 2 साइन 54 डिग्री। क्लियर हो गया। 54 डिग्री की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया है, सिखाया है, बताया था ना कि जितना होता है बेटा 18 का उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कौन सा, साइन 18 का। तो 54 का साइन 18 की वैल्यू आपको पता है, तो 54 को मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ध्यान से आप लोग टेबल में मिला लीजिएगा। 2 इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा √5 प्लस में 1 अपॉन में कितना 4। इस 2 से इस 2 को क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, √5 प्लस में 1 अपॉन में 2। ये आपके जो लॉग का बेस था उसकी वैल्यू है बेटा, लॉग का जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √5 प्लस 1 अपॉन में 2 आ गई है। क्लियर हो गया। अब बेटा ये तो सॉल्व हो गया, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। लॉग T1 यानी कि बेस की वैल्यू तो पता चल गई है, इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए लॉग विथ बेस T1 अभी मैं बाद में रख लूँगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका मतलब ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा, साइन 18 डिग्री। क्लियर हो गया। और साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, तो ये हो जाएगा लॉग T1। अच्छा ये हो जाएगा T इंटू में साइन 18 की वैल्यू कितनी है, √5 माइनस 1 अपॉन में 4। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग रूट में 5 माइनस 1 अपॉन में बेटा 2, और ये हो गया आपका T1। क्लियर हो गया। तो ये भी सिंप्लीफाई हो गया। जरा इस वाले T1 को थोड़ा सा एडजस्ट करके सिंप्लीफाई करिए, यानी इसको कर दीजिए रेशनलाइजेशन। तो T1 को थोड़ा और अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ से आपको मिलेगा बेटा कितना, √5 प्लस का 1 अपॉन में 2। अगर मैं इसको रेशनलाइजेशन करूँगा तो √5 माइनस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, √5 माइनस 1। ऊपर सॉल्व करोगे बेटा तो कितना होगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब T1 की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन √5 माइनस का 1। ये बात आपको समझ में आ गई बेटा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया गया है, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक, अब वैल्यू रख दीजिए और इनको सॉल्व करिए। किसकी सर वैल्यू रख दें, T1 की वैल्यू कहाँ, लॉग के साथ। तो लॉग ऑफ T1 का मतलब हो गया 2/√5 माइनस का 1, और बेटा इनपुट में कितना है, ये हमारे पास है √5 माइनस में 1 अपॉन में 2। अब देखिए ये जो भी वैल्यू दिया हुआ है एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल ही तो है। क्या है, रेसिप्रोकल है। अब इसको जरा ऊपर लेके जाएं, अगर ध्यान से देखिए, अगर इसको मैं क्या करूं, थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा लॉग रूट में बेटा 5 माइनस 1 बाई में 2, और इसको लिख सकता हूँ √5 माइनस 1 बाई 2 विथ किसके साथ, इनवर्स पावर। पावर में कितना, -1 के साथ लिख सकता हूँ। अच्छा जो बेस का पावर हो बेटा बाहर आ जाएगा, किसके साथ, डिनोमिनेटर में बाहर आता है। तो जैसे इसको आप बाहर करोगे ये वाला पार्ट क्या होगा, बाहर आएगा, तो -1/1 के साथ बाहर आएगा। और लॉग में बेटा √5 माइनस 1 बाई 2 ये, और यहाँ पे बेस में जो लिखा है √5 माइनस 1 बाई 2, दोनों क्या है, सेम लिखे गए हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बताओगे सर इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास इस क्वेश्चन का, इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसकी वैल्यू तो बेटा 1 हो जाएगी। तो बचा कौन, सिर्फ -1। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है, जो भी प्रॉब्लम दिया था, इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया है वो कितना आया है, इस क्वेश्चन का आंसर बेटा -1 आएगा। ठीक है, आप एक बार नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास डिडक्शंस होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या फॉर्मूले हैं, क्या कह रहे हैं। देखिए बेटा ये इंपॉर्टेंस रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा, कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो इनका हम लोग डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, इनको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा, इस पर ध्यान रखिएगा, साइन थीटा एक कोई वैल्यू थीटा है और दूसरी वैल्यू क्या लिखी गई, 60 से माइनस करके लिखी गई है, और थर्ड वैल्यू क्या लिखी गई बेटा, 60 से प्लस करके। तो उसका रिजल्ट जो होता है, डायरेक्ट रिजल्ट होता है 1/4 इंटू साइन ऑफ 3 थीटा, यानी जो भी आपका मिनिमम वैल्यू जो थीटा सबसे छोटा एंगल था उसका कितना कर देंगे, उसका बेटा हम लोग 3 टाइम्स कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यही कहानी बेटा कॉस के साथ, टेन के साथ और कॉट के साथ भी है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको आप लोग क्या करिए, इनको एज इट इज बेटा नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके पहले क्या करिए, इसको मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट में कन्वर्ट करिए, फिर वहाँ से आपको सम एंड डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे आप आ जाएंगे, इसका प्रूविंग हो जाएगा। ठीक, चलिए नोट हो गया। ओके, देखते हैं इस पर कुछ बेस हमारे पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देखिए आ गया, क्या बोल रखा है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका हमें वैल्यू बताना है, cos 5 डिग्री। जरा ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे सबसे छोटा एंगल कौन सा लें जिसका हम लोग माइनस वगैरह करने पर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना है ये बेटा, यहाँ पे 5 डिग्री नहीं है, ये 15 डिग्री, इसको ज़रा आप बना लीजिए। कॉस 15 डिग्री, ये क्या लिखा हुआ है देखिए, कॉस 15 डिग्री, और ये क्या लिखा है कॉस 45 डिग्री, और ये क्या लिखा है कॉस 75 डिग्री। ध्यान से समझ पाए, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, सबसे छोटा एंगल। फिर अगला जो 45 होगा वो क्या होगा 60 माइनस थीटा, क्लियर हो गया। और ये 75 वाला, इसको हम लिख सकते हैं क्या 60 प्लस 15 ही तो लिख सकते हैं मेरे बच्चे, समझ में आया कि नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 45 को अगर मैं लिखना चाहूँगा तो इसको मैं लिख दूंगा ना साइन कॉस में 15 60 माइनस 15, और इस थीटा को 15 से रिप्लेस कर दीजिए बस सिंपली। तो ये हमारा हो गया कॉस ऑफ 15 डिग्री, क्लियर। तो ये कॉस 15 हो गया, ये कॉस 45 हो गया, और कॉस कितना हो गया 75 डिग्री। अब बचा कौन सा वाला एंगल, कॉस 30 और कॉस कौन सा वाला बेटा 45। इनकी वैल्यू आपको पता है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है सर √3/2, और बेटा 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। इनकी वैल्यू आप लिख दीजिए। आ जाइए डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में भी वही कहानी है, जरा ध्यान से देखिए ये कितना डिग्री लिखा है, ये हमारे पास साइन 10 डिग्री लिखा है। 10 अगर 60 को 10 से माइनस कर दोगे, 60 को माइनस कर दो बेटा, उसमें 10 माइनस कर दो तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम लोग 50 पे आ जाएंगे। और अगर बेटा 60 में 10 ऐड कर दोगे तो 70 पे आ जाओगे। तो बचा हुआ एंगल एक हमारे पास, इसको एक साथ लिख लेते हैं पहले तो, साइन 10 डिग्री हो जाएगा पहला वाला, और दूसरा वाला हो जाएगा बेटा साइन 60 माइनस 10। अरे 50 को क्या लिख सकते हो, साइन 60 माइनस 10 ही तो लिख सकते हो बेटा। और अगला वाला एंगल कौन सा है, 60 प्लस का 10 लिखोगे तो 70 हो जाएगा। अब बच कौन सा गया, बच गया हमारे पास साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। अब आइए इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या फॉर्मूला सर 1/4, इसमें लगा दीजिए 1/4 कॉस 3 थीटा। 3 थीटा का मतलब कितना डिग्री 15 डिग्री, इंटू 15 डिग्री लिख दो। इंटू में बेटा इसकी ये सब खत्म, ये सब पूरा किससे रिप्लेस हो गया, ये सब हमारा रिप्लेस हो गया 1/4 कॉस 3 थीटा के साथ। इंटू में बेटा √3/2 है, और इंटू में कितना है 1/√2 है, क्लियर हो गया। अपॉन में आ जाइए, साइन ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा, किससे रिप्लेस होगा 1/4 साइन 3 थीटा। 3 थीटा, थीटा का मतलब कितना डिग्री है 10 डिग्री, कितना डिग्री है बेटा 10 डिग्री है ना, क्लियर हो गया। ये हमारा 10 डिग्री है, थीटा का मतलब है 10 डिग्री, तो ये हो गया 10 डिग्री। इंटू में बेटा कौन सा बचा था साइन सर 30 डिग्री बचा हुआ था। अब देखिए 1/4 से 1/4 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ये आपका हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 क्या करेगा 1 इसको कैंसिल आउट नहीं मल्टीप्लिकेशन करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, कटेगा नहीं बेटा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√2, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया ये 30 डिग्री हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो √3/2 इंटू में बेटा 1/√2 कितना हो जाएगा, ये भी 45 ये भी 45, तो ये भी आपका हो जाएगा 1/2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे कितना आया है ये 30 डिग्री, तो ये भी 1/2 आ गया, और ये भी कितना आ गया 1/2, तो एक 1/2 से एक 1/2 जाएगा, ये 2 से ये 2 चला जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, तो इसका बेटा फाइनल आंसर हमारे पास आ गया √3। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया बेटा √3, क्लियर। देखिए इस डिडक्शन का हम लोगों ने कितने आसानी से इसमें यूज किया, और जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक और प्रॉब्लम उसी पर बिल्कुल बेस्ड है, ज़रा सा हमें क्या करना है अरेंजमेंट करना है। क्या लिखा हुआ है cos 12 डिग्री, क्या क्या बेटा लिखा जरा ध्यान से देखिए, cos 12 डिग्री लिखा हुआ है। आप बोलोगे हाँ सर cos 12 लिखा है, 12 में अगर मैं 60 को 12 से माइनस करता हूँ, क्या कर रही है 60 को बेटा 12 से माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, तो ये 48 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ज़रा ध्यान से सोचिए अगर 60 में 12 प्लस कर दोगे तो क्या 72 डिग्री पहुंच जाओगे, आप बोलोगे हाँ। तो इसका मतलब आपको 3 डिग्री जो मैं ग्रीन लाइन से कर रहा हूँ, ये 3 रेशियो जो मैं क्या कर रहा हूँ ग्रीन कर रहा हूँ, उनको एक साथ लिख लेना चाहिए। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका cos 12, और दूसरा वाला हो जाएगा 48 डिग्री को क्या लिख सकते हो 60 माइनस 12, और बेटा जो हमारे पास 70 है उसको 60 प्लस 12 लिख सकते। इनको बेटा एक साथ रख लो, ठीक है, इनको एक साथ रख लिया। इंटू में क्या क्या आएगा, इंटू में देखिए 24 है, 60 है, और कौन है बेटा 84 है, क्लियर हो गया। ये हमारे पास 24 है, और चाहिए है सॉरी 24 है, 36 है, 24 बेटा है, और कौन है
ये 24, 36 और हमारे पास 84। अब देखिए ये cos 24 सबसे छोटा एंगल। अब सुनो, अगर बेटा 60 में से 24 को माइनस कर दोगे, 64 में से किसको माइनस कर दिया, 24 को, तो क्या 36 ही तो बचेगा। अब बोलोगे हाँ सर बिल्कुल। इनटू में बेटा और एक एंगल cos ऑफ 84 का मतलब क्या है, 60 प्लस 24 ही तो है। आप बोलो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बच गया कौन सा, अकेला cos 60, इसकी वैल्यू तो आपको पता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला है, 1/4 cos ऑफ 3 थीटा। 3 थीटा का मतलब कितना डिग्री, 12 डिग्री, इंटू में बेटा 1/4 cos ऑफ 3 थीटा, 3 इंटू थीटा मतलब कितना, 24 डिग्री। क्लियर हो गया। इंटू में एक और हमारे पास बचा है 60 डिग्री। सबकी वैल्यू बेटा आप रख दीजिए जो भी आपके पास वैल्यू है। तो 1/4 cos में कितना हो जाएगा, 36 डिग्री, इंटू में बेटा 1/4 cos में कितना डिग्री बेटा, 72 डिग्री, और cos में यहाँ बेटा 60 का मतलब 1/2 होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन कर दें, 4 4 जा 16 और 2 ऐड कर दो, 2 का और मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 1/32 हो जाएगा। इंटू में cos 36 की वैल्यू याद है आपको, याद है मैंने क्या बताया था अभी, जो बेटा हमारे पास sin 72 होता है, जो किसकी वैल्यू होती है, sin 72 होता है, वो cos में कितने की होती है, वो cos में 18 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, 18 की। और जो हमारे पास sin 54 होगा, किसकी वैल्यू होगा, 54 होगा, वो cos में 36 होगा। किसकी वैल्यू होगा बेटा, cos में 36। तो देखिए 54 की वैल्यू होती है √5 प्लस का 1/4 होता है बेटा। इनटू में और क्या बताया, जो हमारे पास sin 18 का होता है वो cos 72 का हो जाता है। तो sin 18 की वैल्यू होती है √5 माइनस का 1, इसका मतलब cos 17 की वैल्यू ये हो जाए, 72 की वैल्यू ये हो जाएगी। अब देखिए क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत ही आसान हो गया है अब तो। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो इस सबको एक साथ लिख दें, 1/32 इंटू में बेटा 1/16 आ जाएगा। इंटू में देखिए ऊपर क्या करिए आप, ऊपर तो बेटा सिर्फ हमें a प्लस बी और a माइनस बी यूज करना है, तो यहाँ सिर्फ 4 आ जाएगा। अब इस 4 से इस 4 को आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड, इसको डिवाइड कर दीजिए, चलिए किसी को भी कर दीजिए, यहाँ 4 आ जाएगा। तो क्या देखिए मिला, यार देखिए ना, √5 5 ही मिलेगा, एक चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 से 4 को काट दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 12, तो 128 इसका फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 128 आ गया। समझ में आई बात। तो देखिए कैसे हम लोगों ने डिडक्शन फार्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक और प्रॉब्लम है बेटा, जेई मेंस में पूछा गया है, 2025 का प्रॉब्लम है ये भी। अब इस पर क्या करना है, डिडक्शन फार्मूले पर बेस्ड है। आसानी से देखिए इस प्रॉब्लम को, पहले तो आप ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में कहा गया है लेट द रेंज ऑफ द फंक्शन, इसे डरना नहीं, बच्चे तुरंत रेंज देख के डर जाते हैं, वही देखिए रेंज उनसे मत डरिए, ठीक है ना, डरिए मत। प्रॉब्लम पहले पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। कह रहा है एफ एक्स बराबर दे रखा है 6 + 16 cos x। यहाँ देखिए cos x मतलब ये थीटा हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा है, ये तो 60 माइनस थीटा लिखा है कि नहीं लिखा है, आप बोलो हाँ सर। और ये क्या लिखा है बच्चा, ये 60 प्लस का थीटा लिखा है। कितना लिखा है, 60 प्लस का थीटा ही तो लिखा गया है, 60 प्लस थीटा लिखा गया है। अब बताइए इसमें फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं। तो सबसे पहले काम जो आप जानते हो खटाखट नोट करिए, 60 ये हो जाए 6 प्लस 16 इंटू में कितना 1/4, और क्या लिखा जा सकता है cos ऑफ 3 थीटा। 3 थीटा का मतलब क्या हो जाएगा 3x, और साथ में बेटा कितना लिखा गया है, साथ वाले भाई साहब को भी तो नोट कर लीजिए, ये हमारे पास हो जाएगा sin 3x और इंटू में बेटा cos 6x। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्या काम करिए, इस 16 को जरा इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये 4 4 जा 16, तो इस 4 को आप ब्रेक कर रहे हैं, इस 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू, और एक 2 को अंदर दे दीजिए बेटा, तो 2 cos 3x इंटू में बेटा sin 3x, और बाहर लिख दीजिए बेटा cos में 6x। कोई दिक्कत यहाँ तक, आप बताओ। 6 प्लस ये बेटा फिर से क्या बन गया, ये फिर से फॉर्मूला बन गया, कौन सा वाला बेटा, याद है ना, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, आप बताएंगे sin 2 थीटा होता है। तो ये हो गया 2 sin 6x इंटू में बेटा कितना हो गया cos 6x। क्लियर है।
अगेन ये फॉर्मूला बन गया, क्या बना 6 प्लस ये वापस से देखिए साइन में कितना डिग्री आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन में 12x। बात समझ में आई मेरे बच्चे? अब बताइए साइन का रेंज 6 तो बेटा फिक्स है, 6 में तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप बताइए साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, तो जो हमारे पास साइन थीटा होता है एंगल में कुछ भी हो जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू 1 देता है और मिनिमम वैल्यू कितना देता है -1। तो इसका मतलब ये हो गया मैक्स टू मैक्स साइन की बात करूं तो ये -1 और ये 1, यानी -1 और +1 के बीच में ही तो टहलेगा कौन, साइन थीटा। तो अब क्या करो, एक बार इसमें 6 को ऐड करो दोनों वैल्यूज़ में। जैसे ही आप ऐड करोगे तो हमारे पास जो fx का वैल्यू आया, रेंज आ गया, वो कितना आ गया 5 से बेटा 7 आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर 6 में 1 माइनस करोगे यानी साइन ने अपनी मिनिमम वैल्यू दिया होगा तो -1 देगा, तो 6 - 1 करोगे 5 आ जाएगा। मान लीजिए साइन ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे दिया, मैक्सिमम वैल्यू कितना दे सकता है, प्लस का 1 दे सकता है, तो 6 में 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 7। इसका मतलब ये फंक्शन जो fx है मैक्स टू मैक्स कितना वैल्यू अटेन कर सकता है सर, 7 दे सकता है। और मिनिमम कितना देगा बेटा, तो मिनिमम आपको 5 देगा, यही रेंज हो गया इसका। ठीक है, अब कह रहा है कि जो भी वैल्यू है उसको बताइए कि ये अल्फा और बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा से कंपेयर करवा रहा है। ये हो गया अल्फा और ये हो गया हमारा, यानी अल्फा की वैल्यू बेटा हो गया हमारे पास 5 और बीटा की वैल्यू हो गई बेटा 7। बात समझ में आ गया? फिर आपसे कह रहा है कि देन द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम दिस लाइन। ये देखिए अलग थोड़ा टॉपिक है आपको, लेकिन मैं समझा देता हूँ। आपसे पूछ रहा है कि इस 5,7 से इसकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बेटा वो मैं लिख दे रहा हूँ, ax1 प्लस का by1 प्लस का c अपॉन में अंडर रूट होता है बेटा a² प्लस b²। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। जब किसी लाइन से किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको पता करना होता है बेटा, एक हमारे पास ऑलरेडी लाइन की इक्वेशन ये वाली दिया हुआ है और एक पॉइंट कह रहा है ये कौन सा है 5,7, ये हमारे पास कोई पॉइंट है। अब इससे इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ पे ax, a का मतलब 3 हो गया, a का मतलब कितना है, तो a का मतलब बेटा 3 है, x का मतलब अल्फा से रिलेटेड ये 5 रख दीजिएगा, प्लस में b मतलब 4 हो गया, y का मतलब बेटा जो ये हमारे पास y1 है ना, इसका मतलब जो पॉइंट दिया है इसी को हम x1 बोलेंगे बेटा, इसी को हम y1 बोलेंगे। ठीक है, ये 7 हो गया, प्लस में बेटा कितना आ गया 12, अपॉन में देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ से 5 ही मिलने वाला है। ठीक है, अब इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, तो इसको सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो यहाँ से d इक्वल्स टू आपको मिलने वाला है, ये हो जाएगा 15 में और ये हो जाएगा बेटा 28 और आपके पास 12 पहले से था बेटा अपॉन में 5, तो देखिए ये हो गया कितना बेटा, ये हो गया आपके पास 28 और 12 ऐड कर दो बेटा 40 हो जाएगा, 40 में 15 ऐड कर दो बेटा कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, तो यानी जो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 11 यूनिट आई है। यही आपका फाइनल आंसर है। इसका मतलब डी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बेटा, वो हमारा 11 आएगा, 11 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये डिस्टेंस आ गया। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने जो हमारे पास डिडक्शन फॉर्मूले था उस फॉर्मूले का यहाँ तक का हम लोगों ने यूज किया और इस लंबे से जो हमारे पास फंक्शन दिया था इसको शॉर्ट में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर लिया और यहाँ तक आ गया था बेटा। आया था कि नहीं आया था? तो देखिए आपको फॉर्मूले याद हैं, डिडक्शन फॉर्मूले याद हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आप आसानी से, चाहे मेंस का प्रॉब्लम होगा, एडवांस के प्रॉब्लम थोड़े बहुत प्रॉब्लम करते हैं, मानते हैं बेटा, लेकिन मेंस वाले प्रॉब्लम आपको उतना दर्द नहीं देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ओके, आज का बस सेशन इतना ही है बेटा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक और सेशन लेके आने वाले हैं, उसमें बेटा और भी PYQ जो होगा जेई मेंस जेई एडवांस का उसको सॉल्व करेंगे। और हाँ, जो भी इसका एक टॉपिक 2 टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड बचा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का ग्राफ क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में।